हेलो गाइस, आज हम फॉर्म हैंडलिंग को थोड़ा बड़े लेवल पे रखेंगे। फॉर्म हैंडलिंग के अंदर हम बहुत सारे टास्क करने वाले हैं, मगर हम छोटे छोटे टास्क करते हुए हम चलेंगे। आज एक टॉपिक है कंट्रोल्ड कंपोनेंट। अब देखिए, कंट्रोल्ड कंपोनेंट कब आता है? जब आप कभी फॉर्म पे काम करते हैं, और फॉर्म पे काम करते समय अगर आप इनपुट के डेटा को या इनपुट की वैल्यू को किसी स्टेट के थ्रू मैनेज करते हैं, तो वहां पे कंट्रोल्ड कंपोनेंट का यूज होता है। मतलब मान लीजिए आपने यहाँ पे देखिए एक फॉर्म बनाया, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक फॉर्म है। एक फॉर्म में आपने यहाँ पे यूजर नेम लिया और पासवर्ड लिया और एक सेव का बटन लिया। चलिए ठीक है, ये ले लिया आपने। मैं ये कह रहा हूं कि इनकी वैल्यू को मैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से मैं उठा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि जब आप लिख रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे लिखा प्रदीप, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्रदीप। तो कंट्रोल्ड कंपोनेंट का लॉजिक केवल इतना सा है कि जब आप लिख रहे हो, वो लिखी हुई वैल्यू स्टेट में जानी चाहिए, और स्टेट के थ्रू आपके इनपुट की वैल्यू को हम कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल्ड कंपोनेंट यहां पे ये बताता है कि जब भी आप कोई चीज इनपुट के अंदर लिखते हैं, कोई वैल्यू आप इनपुट में रखते हैं, तो उसकी वैल्यू को मैनेज करने के लिए आपको स्टेट बनाना पड़ता है। वही जो हिस्सा होता है, वो हिस्सा होता है कंट्रोल्ड कंपोनेंट का। पहले हम छोटे एग्जांपल को क्लियर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। आगे हम बड़े लेवल पे इस टॉपिक को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, क्योंकि इसका यूज करके हम फॉर्म के बहुत सारे टास्क करने वाले हैं। हम फॉर्म में स्टेट को जोड़ेंगे, कंट्रोल्ड कंपोनेंट को जोड़ेंगे, जिससे हम टास्क के लेवल को थोड़ा और मजबूत बना पाए। इसके साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है। अगर आप भी फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, तो WSQTech आप सभी के लिए लेकर आ गया है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ऑनलाइन बैच। यहां पे आप वेबसाइट बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, एपीआई बनाना, वेब सर्विसेज बनाना और प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाना, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। ये जो कोर्स है, ये कोर्स आप लोगों के लिए दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड बैक एंड मिला के आप बहुत सारी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें आप जोमेटो का क्लोन, मिंत्रा का क्लोन, रेड बस, लिंक्डइन जैसा क्लोन, ऐसे बहुत सारी लाइव वेबसाइट जैसा क्लोन हमने रखा है, जिससे आप लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस ले पाए। इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग आपको डे वाइज प्रोवाइड होंगी, यहाँ पे नोट्स और क्विज भी दिए जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा, और आप लोगों से प्रोफेशनल रिज्यूम भी क्रिएट करवाया जाएगा, जिससे आप कंपनी में अप्लाई कर सके। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे संपर्क करके और चीजों को क्लियर कर सके। ये स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए था। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पे जाता हूं और यहां जाके मैं एक फॉर्म बना देता हूं ऐप के अंदर। ये देखिए, एक सेटअप मैंने करके रख रखा है ऑलरेडी, कंट्रोल कंपोनेंट नाम का फोल्डर है, और मैं ऐप के अंदर डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, और बूटस्ट्रैप भी मैंने ऐड कर रखा है। तो मैं यहां पे एक डिव ले रहा हूं, ठीक है, मैंने डिव लिया, और डिव के अंदर एक क्लास ली कंटेनर। हम कंटेनर नाम से क्लास को क्या करें, ले रहे, कंटेनर ले लिया। कंटेनर के अंदर आती है रो। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रो ले लिया, क्लास रो, ठीक है। मैं गया और मैंने जाके बोला कि इसके अंदर हम रो लगा देते हैं। फिर मैंने बोला कि एक काम कर रहा हूं, मैं यहाँ पे डिव ले लेता हूं, और यहाँ पे ले लेता हूं क्लास कॉल LG6। कॉल LG6 लिया मैंने यहाँ पे, कॉल LG6, ठीक है। और ये 6 लेके मैंने फॉर्म को बनाना क्या किया, स्टार्ट किया। एक फॉर्म टैग हमने यहाँ पे रखा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे क्या रखा है, एक फॉर्म टैग रखा। फॉर्म टैग हमारा स्टार्ट होगा, मैंने यहाँ पे फॉर्म टैग को क्या किया, स्टार्ट किया, और फॉर्म टैग को यहाँ पे क्या किया, क्लोज किया। ये फॉर्म टैग स्टार्ट और क्लोज, ठीक है। ये एक छोटा सा फॉर्म है, मगर डेटा हम उठाने के लिए, हमने डेटा को उठाने के लिए कंट्रोल कंपोनेंट का यूज करना है। कंट्रोल कंपोनेंट कैसे वर्क करता है, क्या लॉजिक होता है, वो सारी चीजें मैं आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सिंपल सा पार्ट है। देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं, लॉगिन फॉर्म बना लेते हैं। चलिए, लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक डिव ले लूंगा। चलो, मैंने क्या किया, एक डिव लिया, और डिव में मैंने एक लेबल टैग ले लिया। चलो, लेबल टैग मैंने यहाँ पे क्या किया, लिया, लेबल टैग स्टार्ट किया, लेबल टैग क्लोज किया। ये लेबल टैग है, और लेबल टैग में हमने यहाँ पे लिखा है यूजर नेम। चलिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यूजर नेम, और मैंने यहाँ पे बनाया इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट लिया और इनपुट टाइप टेक्स्ट क्या कर दिया, बना दिया। ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। अभी मैं डिजाइन बना रहा हूँ, डिजाइन के बाद कंट्रोल कंपोनेंट की बारी आ ही जाएगी। एक बार देखिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया, और सेम मैं क्या कर रहा हूं, एक और फॉर्म बना रहा हूं, और यहां पे क्लास यूज कर रहा हूं मैं। एक बार देखिएगा, मैं यहां पे क्लास यूज कर रहा हूं फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल नाम की क्लास ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में क्या है, बनी हुई है। उसको मैं डायरेक्ट यहां पे क्या कर रहा हूं, एक्सेस कर रहा हूं। एक बार आउटपुट देख लेते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है। एक बार ये देखिए, आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और एक और है, यहाँ पे हम क्लास जाते हैं और क्लास में यूज करते हैं टेक्स्ट स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है लेफ्ट में आना है, लेफ्ट में आ जाएगा। फिर एक और मैं यहीं पे बना रहा हूँ, सेम सेम बनाया, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड लिखने के बाद मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, पास कर दिया पासवर्ड, और ये भी टेक्स्ट बॉक्स ही ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, टेक्स्ट बॉक्स ही ले रहे हैं। चलिए, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, MB लगा रहा हूं, या MY लगा रहा हूं, MY3, और यहां भी MY3। मार्जिन टॉप और बॉटम से 16 पिक्सल का क्या करेगा, ये गैप ले लेगा, देख लीजिए आ रहा होगा। चलिए, ठीक है।
और एक मैं बना रहा हूं यहां पे बटन, और बटन हमेशा क्या बनाना है आपको, सबमिट बटन। वैसे अब जब भी आप फॉर्म बनाते हैं और बटन टैग भी यूज करेंगे तो वो सबमिट का ही काम करेगा। मैं यहां पे क्लास ले लेता हूं, क्लास में मैंने ये दोनों ही क्लास ले ली, ये दोनों क्लास को कॉपी किया और कॉपी करके यहां पास कर दिया। पास करने के बाद एक छोटा सा लॉजिक लगाया, मैंने यहां पे बटन बनाया, बटन के अंदर मैंने लिख दिया लॉगिन। तो मैं बटन टैग क्या कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं, और बटन टैग हम यहां पे क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। बटन टैग स्टार्ट और क्लोज, और यहां पे मैंने लिखा है लॉगिन, और जाके मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, मतलब सेव कर रहा हूं। देखिए आ गया आंसर। अब मैं चाहता हूं कि जब बंदा इसके अंदर कुछ लिखेगा तो वो जो लिखा हुआ डेटा है वो किसके थ्रू कंट्रोल होना चाहिए, स्टेट के थ्रू। हमेशा ध्यान रखिए, कंट्रोल्ड कंपोनेंट का केवल इतना मतलब है कि आपकी फॉर्म की और आपके इनपुट की वैल्यू कोई स्टेट के थ्रू कंट्रोल करने वाले हो, और स्टेट को चेंज करने का काम कैसे होने वाला है, क्या लॉजिक है, वो पूरा प्रोसेस हम क्लियर करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टॉपिक का यूज करके आप फॉर्म पे बड़े लेवल पे काम करोगे। तो चलिए देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल है, हम यहां जाते हैं और यहां जाके करते हैं कि मैंने एक स्टेट बनाया। देखो मैं इन दोनों के लिए अलग अलग स्टेट बना रहा हूं, नेम और पासवर्ड के लिए दो स्टेट बना रहा हूं, देखो ध्यान से। लेट, और एक स्टेट बनाया मैंने यू नेम नाम से, ठीक है, यू नेम, सेट यू नेम फंक्शन इस स्टेट को अपडेट करने का काम करेगा, और यहां पे मैंने यूज स्टेट का क्या किया, यूज किया। ये ऊपर अटैच हो चुका है, डिफॉल्ट में मैंने रखा ब्लैंक, ठीक है। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मान लीजिए देखिए मुझे अगर इसकी वैल्यू उठानी होती तो मैं इस इनपुट को नाम देता और मैं फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट लगा देता, ठीक है। ऑन सबमिट लगा के इवेंट का यूज करके फॉर्म के ऊपर ऐड ऑन सबमिट लगाता, इवेंट का यूज करके मैं डेटा ले लेता। मैं यहाँ पे हैंडल सबमिट नाम का क्या कर रहा हूँ, फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। हैंडल सबमिट ले लेते हैं, ठीक है, ये मेरे फंक्शन का नाम हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। चलिए, और एच स्मॉल लिख रहा हूँ। चलिए, ये एक फंक्शन है जो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। अभी मैं इसके अंदर क्या करूंगा, क्या लिखने वाला हूँ वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे इसकी वैल्यू लेनी होती तो मैं इनको क्या करता, एक नाम दे देता, नाम देके फिर यहां पे इवेंट ले लेता, इवेंट डॉट टारगेट डॉट जो भी हमने इनपुट का नाम दिया डॉट वैल्यू करके उसकी वैल्यू उठा लेता। कंट्रोल्ड कंपोनेंट का यूज करके आपको इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं करना, मैं आपको बस प्रोसेस और मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि क्या करना है। मतलब कंट्रोल कंपोनेंट का मतलब है कि कोई भी इनपुट की वैल्यू किसके थ्रू मैनेज हो रही है, स्टेट के थ्रू मैनेज हो रही है। तो ये एक स्टेट है जिसके अंदर यू नेम है, और इसकी स्टेट को अपडेट करने वाला फंक्शन का नाम क्या है, सेट यू नेम। और एक यूज स्टेट में मैंने ब्लैंक स्ट्रिंग डाल रखी है। आपको केवल क्या करना है, इस यू नेम को पकड़ना है और इनपुट की वैल्यू में डाल देना है। इनपुट की वैल्यू में क्या करना है, डाल देना है। ये चलिए मैंने डाल दिया। अब डालने के बाद जब आप इसके अंदर वैल्यू डालेंगे आप लिख भी नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, कोई चीज टाइप नहीं हो रही है। क्यों नहीं टाइप हो रही है, क्योंकि जो उसके अंदर वैल्यू पड़ी है वो क्या है, एक स्टेट है। उस स्टेट को चेंज करोगे तब आपके टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। इस समय आप ये मान लीजिए कि इनपुट जो है, इनपुट जो अपनी वैल्यू दिखा रहा है वो एक स्टेट को पकड़ के दिखा रहा है, कि एक स्टेट है उसको पकड़ के वहां पे रख रखा है तब वो वैल्यू दिखा रहा है। तो कंट्रोल्ड कंपोनेंट का केवल इतना सा मतलब होता है कि कोई इनपुट, जो कोई इनपुट है इसके अंदर कोई वैल्यू आने वाली है, मतलब जब मैं पी लिखूंगा तो पी लिखते समय आपको करना क्या है, जो आपने एक स्टेट बनाया था, स्टेट का नाम क्या था, यू नेम, ठीक है। और सेट यू नेम का यूज करके हम स्टेट को क्या करने वाले थे, अपडेट करने वाले थे। एक यूज स्टेट लिया था यहां पे, मान लीजिए। तो आपने जब पी लिखा ना तो पी आपको यहां पहुंचाना पड़ेगा। पी कहां पहुंचाना पड़ेगा, स्टेट के अंदर पहुंचाना पड़ेगा। जब तक आप स्टेट के अंदर पी नहीं पहुंचाएंगे तब तक आपका टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो डेटा नहीं दिखेगा। तो कंट्रोल्ड कंपोनेंट का यूज करके हम यहां पे, कंट्रोल्ड कंपोनेंट का मतलब ये जो इनपुट है उसको कंट्रोल करने वाला पार्ट। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक ध्यान से देखिएगा, मैं इस इनपुट के ऊपर लगाऊंगा ऑन चेंज। देखिए मैं तरीका बता रहा हूं, ऑन चेंज। और इसके ऊपर आप फंक्शन बना सकते हैं, कि आप यहां पे क्या कर सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। अब आप कहेंगे सर फंक्शन कैसे बनाएंगे, या तो फंक्शन बनाइए या डायरेक्ट इसी के अंदर एरो फंक्शन बना दीजिए। एरो फंक्शन डायरेक्ट बना रहा हूं, या चलिए गेट, मैंने यहां पे ना एक फंक्शन बनाया गेट यू नेम, गेट यू नेम करके एक फंक्शन बनाया। इसको मैंने यहां पे क्या किया, लिया, ठीक है, मैंने लिया लेट गेट यू नेम, और यहां पे मैंने इवेंट ले लिया। इवेंट क्यों लिया, क्योंकि जब मैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर काम करूंगा तो वो इवेंट हमारा क्या होगा, फायर होगा। इवेंट ले लिया मैंने। चलिए मैंने यहां पे क्या ले लिया, इवेंट नाम से कुछ ले लिया, इवेंट, ओके। और एरो स्टार्ट किया, क्लोज किया। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, देखिए ये जब भी आप इस पे चेंज करने की कोशिश करेंगे ये चलेगा। मैं कंसोल डॉट लॉग करके क्या कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। कंसोल डॉट लॉग करके मैंने यहां पे क्या लिखा है, हेलो। ध्यान से देखिएगा, मैं जा रहा हूं और यहां पे दिखा रहा हूं, कंसोल पे जाते हैं। मैं यहां पे इसको हटा रहा हूं, एक बार देखिए, मैं इसमें कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूं, हेलो आ रहा है, हेलो आ रहा है, हेलो आ रहा है, मगर जो मैं लिख रहा हूं वो नहीं आ रहा। और अगर आप यहां पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करेंगे तो भी नहीं आएगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करेंगे तो भी
नहीं आएगा। उसका प्रोसेस क्या है कि जब तक आप अपने स्टेट को अपडेट नहीं करेंगे, मतलब जो ये यूनेम नाम का स्टेट है, ये यूनेम अपने आप को डेटा नहीं बदलेगा, तब तक आपके टेक्स्ट बॉक्स में वो वैल्यू जाएगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम छोटा सा एक लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या है, मैंने बोला सेट यूनेम, आपको क्या करना है, वैल्यू बदलनी है। वैल्यू किसकी बदलनी है, यूनेम की। तो जो भी इवेंट से मिल रहा है, इवेंट, ठीक है, उसके टारगेट में जो भी मिल रहा है, टारगेट, टारगेट में यही इनपुट मिलेगा, टारगेट, ठीक है, डॉट वैल्यू को आप उसके अंदर डाल दो। अब आप कहोगे सर ये क्यों किया, अभी तो आपने बोला इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू देगा नहीं। भाई इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में आपने जैसे पी लिखा, तो पी पहले कहां जाएगा, इस फंक्शन के बीच में, और इस फंक्शन से जैसे ही आप पी लिखोगे, पी यहां जाएगा और इस फंक्शन से पहुंच जाएगा यू नेम के अंदर। और जब यू नेम के अंदर पहुंचेगा तो यू नेम का पी यहां पे क्या होगा, दिखने लग जाएगा, ठीक है। जब आप दोबारा से पी के बाद आर लिखेंगे तो पी आर कहां जाएगा, पी आर जाएगा यहां पे, और पी आर यहां जाके फिर वापस से कहां पहुंच जाएगा, यूनेम के अंदर। तो अब आपका डेटा कंट्रोल होगा। देखिए मैं यहां पे प्रदीप लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए, आ रहा है प्रदीप। इसको कंट्रोल करने के लिए आपका स्टेट बीच में आ चुका है ना। जब भी किसी इनपुट को कंट्रोल करने के लिए अगर स्टेट बीच में आ गया तो वो एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट का हिस्सा बन जाता है। अब देखिए, ज्यादा मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा कि सर ज्यादा अगर इनपुट होंगे तब क्या करेंगे, अगर 100 इनपुट हुए तो क्या हम 100 बार यहां पे ये लाइन लिखेंगे, नहीं, हम एक ऑब्जेक्ट बना के उस चीजों को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। अभी केवल समझाने का पार्ट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इस लॉजिक को और आसान कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर आपको अब आपका एक और कहना होगा कि सर एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा पासवर्ड का डेटा दिखाने के लिए, तो मैं उस काम को आसान करता हूं, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। मैं डायरेक्ट इसके अंदर क्या कर रहा हूं, एक एरो ले रहा हूं, एरो फंक्शन डायरेक्ट मैंने यहां पे क्या किया, एक एरो फंक्शन लिया और एरो फंक्शन के बीच में यहां पे इवेंट ले लिया। तो मान लीजिए आपने वही काम किया, बस आपने अलग से फंक्शन को एक वेरिएबल में नहीं लिया, आपने डायरेक्ट यहीं पे वही काम कर रहे हैं, एरो, और एरो के बीच में आपने इस फंक्शन को बुलाया, सेट यू नेम को यहां बुलाया, और बुलाने के बोला बोला इवेंट जाओ और टारगेट को करो, टारगेट मतलब इसी इनपुट को करो और इसकी वैल्यू डाल दो। तो केवल इतना सा काम आपको क्या करना है, इसके अंदर इंप्लीमेंट करना है। तो जाके आप देखेंगे तो वैल्यू आपकी क्या हो रही है, लिखी हुई जा रही है। देखिए आप जाएंगे तो वैल्यू लिखी हुई आ रही है। अब इसका एक और फायदा देखिए, मैं इसी ऑन चेंज को कॉपी करके यहां पे डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक और स्टेट बना दूंगा, उस स्टेट का नाम क्या करूंगा, पासवर्ड डाल दूंगा। भाई अभी स्टेट दो बनानी पड़ेंगी, स्टेट आपको दो बनानी पड़ेंगी, और सेट पासवर्ड करके मैं इस फंक्शन के थ्रू स्टेट को क्या करूंगा, अपडेट करने का काम करूंगा। तो ये जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड पहले इसकी वैल्यू में चला जाएगा, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू में क्या हो गया, पहुंच गया। और दूसरी चीज क्या है, ये जो सेट पासवर्ड है, सेट पासवर्ड हम यहाँ पे रख देंगे, तो इवेंट के अंदर जो टारगेट डॉट वैल्यू कर रहा हूं वो वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, पहुंच जाएगी। अब आप जाके देखिए, यहाँ पे आपका यूजर नेम भी मैनेज हो रहा है और यहाँ पे पासवर्ड भी मैनेज हो रहा है। अब मुद्दे की बात यह है कि सर इसको क्यों किया गया, इसको करना इसलिए जरूरी है कि जब आप एडिट करने आएंगे तो एडिट करते समय केवल मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्टेट अपडेट करना है। जब भी हम मान लीजिए आगे चल के एक ऑपरेशंस करेंगे, कर्ड ऑपरेशंस करेंगे, जिसमें क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, ये सारी चीजें होने वाली है, क्रिएट होगा, रीड होगा, डिलीट होगा, और हमारा अपडेट वाला लॉजिक लगेगा, तो उस केस में मैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट के थ्रू ही फॉर्म का डेटा कंट्रोल करूंगा। अब यहां पे जाके इवेंट यहां पे केवल इसलिए ले रहा हूं, फॉर्म के ऊपर का फंक्शन है, ये मैं इसलिए ले रहा हूं कि कम से कम पेज के रिफ्रेश को रोक पाऊं। यहां पे प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा देता हूं, प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा के इस चीज को क्या कर पाऊं, रोक पाऊं। ये लीजिए देखिए, अब मैं क्लिक कर रहा हूं, कम से कम रुक गया। अब आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू को उठाने के लिए केवल ना आप कंसोल डॉट लॉग करिए ना, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किसको करिए, यू नेम है अपना लॉगिन वाले की वैल्यू, और पासवर्ड है अपना किसकी, पासवर्ड वाले की वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू आपको कंसोल में मिल जाएंगी। देखिए आ रही है ना ये दोनों वैल्यू। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रदीप लिखा, तो प्रदीप मेरे पास आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्रदीप के बाद पासवर्ड लिखा, पासवर्ड मैंने हेलो 123 लिखा, तो हेलो 123 भी आ जाएगा। देखिए हेलो 123, और क्लिक किया, ये यहाँ पे आ गया। तो एक्चुअल में मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि जब भी कोई इनपुट अपने आप को अगर स्टेट के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो आपका होता है कंट्रोल्ड कंपोनेंट। एक अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट होता है, उसके लिए यूज रेफ करके आपको एक हुक्स बताना पड़ेगा, जिससे आप उस पर काम कर पाएंगे। अभी कंट्रोल्ड कंपोनेंट को बहुत क्लियर आप समझ गए होंगे कि मैं किसी भी इनपुट की वैल्यू को किससे कंट्रोल कर रहा हूं, वो मैं कंट्रोल कर रहा हूं स्टेट के थ्रू। और आपको टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ये फंक्शंस लगाने पड़ेंगे। मतलब अब आप ये सोचे कि सर टेक्स्ट बॉक्स पे फंक्शन लगा के हम कोड बड़ा कर रहे हैं क्योंकि हमें वो रिक्वायरमेंट है, हमें वो जरूरत है कि इस टेक्स्ट बॉक्स का डेटा एक स्टेट मैनेज कर पाए। ये जो फॉर्म मैंने बनाया, आपके सामने इंक्वायरी फॉर्म आ रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस फॉर्म का डेटा हमें स्टेट में मैनेज करना है, और यहाँ पे कंट्रोल्ड कंपोनेंट का यूज करना है। और कंट्रोल्ड कंपोनेंट में अगर मल्टीपल फील्ड्स होती है तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, क्या तरीका होगा, और थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा होगा, बस आपको वो तरीका क्या करना है, फॉलो करना है। इस प्रोसेस में आपको ये चीज क्लियर होगी कि अगर आप बड़े फॉर्म पे काम कर रहे हैं
और फॉर्म पे काम कर रहे हैं तो कंट्रोल्ड कंपोनेंट का कैसे यूज होगा, फिर ये मल्टीपल जैसे ये फॉर्म का डेटा एक ऑब्जेक्ट बना के हम स्टेट में कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें आपके सामने आने वाली है। यहाँ पे हम पूरा एक कर्ड ऑपरेशंस लगाने वाले हैं। कर्ड ऑपरेशंस में हम एपीआई का यूज नहीं कर रहे, स्टेट का डेटा ही क्लियर देखिएगा, स्टेट का डेटा ही हम मैनेज करेंगे। स्टेट का डेटा मल्टीपल लेवल पे स्टोर होगा, उसी के अंदर हम डेटा को डिलीट करेंगे, उसी का डेटा यहाँ पे व्यू करेंगे और उसी में से हम अपडेट का लॉजिक लगाएंगे, जिससे आप स्टेट को थोड़ा और बड़े लेवल पे समझ पाए। ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा बड़ा पार्ट होगा, ये थोड़ा लॉजिकल पार्ट होगा, तो इसको बहुत क्लियर से आप देखिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक फॉर्म बना रखा है, इस फॉर्म को बनाने के लिए मैंने बूटस्ट्रैप पहले से इंस्टॉल कर रखा है, रिएक्टिव बूटस्ट्रैप भी कर रखा है और साथ में एक फॉर्म टैग लिया हुआ है। देखिए फॉर्म टैग ले रखा है और फॉर्म टैग को यहाँ क्लोज कर रखा है। अब फॉर्म के अंदर इनपुट्स भी बना रखे हैं जो आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। अब मेरा पहला काम होगा हर इनपुट को एक नाम देना। अब देखिए नेम मैं यहाँ पे दे रहा हूं, मैंने इसको एक नेम दिया, नेम मैंने यहाँ पे दे दिया यू नेम, कोई भी नेम दे सकते हैं, मैंने यू नेम दे दिया। इसको एक नेम दे दिया, जैसे मैंने इसको नेम दे दिया ईमेल, यू ईमेल दे देते हैं, ये ध्यान रखिएगा यू ईमेल। इसको मैंने नेम दिया, इसको एक बार फोन दे दिया, यू फोन, यूजर फोन करके। जो नेम है वो बहुत क्लियर देखिएगा, नेम मैंने दिया, नेम का यूज कहाँ होगा वो मैं बताऊंगा अभी, कि नेम का हम यूज किस प्रोसेस में किस तरीके के लिए यूज करेंगे इसको। और मैं इसको भी एक नेम दे रहा हूं यहाँ पे आप लोगों के सामने, ये नेम हो जाएगा यू मैसेज। मतलब मैंने इन सबको क्या किया, एक नेम प्रोसेस में सेटल कर दिया। यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया, एक बार नेम ऑलरेडी आ रहा था तो ये एरर दे रहा है, यू, यहाँ पे यू मैसेज करके मैंने इसका नाम दिया। ओके क्लियर है, एक बार आप लोगों के सामने क्लियर है। और टेक्स्ट एरिया को चाहो तो आप ऐसे भी बंद कर सकते हो, बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी ये बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे ये नेम हो गया, सबका नाम देख लीजिएगा। यहाँ पे नेम में यू मैसेज दिया है, एम स्मॉल ही कर देता हूँ, जब सब में मैंने स्मॉल लिया है तो इसमें भी स्मॉल रख लेता हूँ। अब ये तो मैंने इन सारे इनपुट्स को क्या किया, नाम दिया। अब मैं एक स्टेट बनाऊंगा यहाँ पे, लेट फॉर्म करके मैंने एक फॉर्म डिटेल्स या फॉर्म डेटा करके मैंने एक स्टेट बनाया। क्लियर है, ये फॉर्म डेटा एक स्टेट का नाम है और सेट फॉर्म डेटा इस स्टेट को अपडेट करने का काम करेगा। सेट फॉर्म डेटा इस स्टेट को अपडेट करने का काम करेगा। और यूज स्टेट ले लिया, यूज स्टेट लेके मैंने क्या किया, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। मैंने इसके अंदर क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है। क्लियर ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा है जो मैं ऐसे थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं, जिससे आप लोगों के सामने चीजें क्लियर हो। ऑब्जेक्ट में मैं सेम जो मैंने इसके नेम बनाए, नेम और जो ऑब्जेक्ट की का नाम है दोनों सेम रख रहा हूं। इसका मैं यूज करूंगा, इसका यूज क्यों करूंगा, क्योंकि जब मैं इसके ऊपर काम करूंगा, जैसे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, मैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ऑन चेंजेस लगाऊंगा, तो ऑन चेंजेस लगाते समय मैं कुछ चीजों को मैचिंग करूंगा और मल्टीपल फंक्शन मुझे ना बनाना पड़े, वो लॉजिक मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लगाऊंगा। तो मैंने इन जो मैंने एक ही बनाया, देखिए फॉर्म डेटा एक स्टेट है और इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। पहले ऑब्जेक्ट की का नाम यू नेम रख रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यू नेम। अभी मैं इसके अंदर ब्लैंक रख रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही इक्वल टू हटा दिया, कॉमा करके मैं ऐसे ही सारे फील्ड का नाम रख रहा हूं। मैं यही नाम ले लेता हूं, यू ईमेल। मैंने यू ईमेल रखा और कॉलन करके इसको भी क्या रखा है, ब्लैंक। फिर कॉमा करके मैं एक और नाम ले रहा हूं, यहाँ पे क्या है, यू फोन, इसको भी मैं क्या रख रहा हूं, ब्लैंक। देखो दोनों को मैचिंग करके चलोगे तो क्या होगा कि आपके स्टेट का काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। अभी मैं अगर सारे इनपुट्स का नाम अलग रखता हूं और यहाँ पे जो मैं ऑब्जेक्ट की का नाम अलग रखूंगा, तो मुझे हर जो टेक्स्ट बॉक्स है, हर जो इनपुट है, उसके लिए अलग लॉजिक लगाना पड़ेगा। अभी मैं ऐसा चाहता नहीं हूं। देखिए फिर मैं कॉमा करके जाता हूं और कॉमा करके मैंने लास्ट वाला क्या रखा है, यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा, ये है मैसेज, यू मैसेज, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर रखा और ये मैं कॉलन करके यहाँ पे क्या करना, बंद कर रहा हूं। तो अभी आपको पता है एक फॉर्म डेटा हमारा क्या स्टेट है। आपको एक चीज तो क्लियर पता है कि हमारा फॉर्म डेटा क्या है, एक स्टेट है, ये हमें पता चल गया है। फॉर्म डेटा स्टेट के अंदर कितनी चीजें, 5 चीजें है। और साथ में मैं एक और चीज रख रहा हूं यहाँ पे, कॉमा करके इंडेक्स, कॉमा करके इंडेक्स रख रहा हूं और इंडेक्स को भी मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, कॉलन करके खाली रख रखा है। मतलब अभी इंडेक्स क्यों काम आएगा वो भी मैं बताऊंगा। टोटल यहाँ पे 5 चीजें मैंने ली है, एक यू नेम लिया है, एक अपना यू ईमेल, यू फोन, यू मैसेज और एक इंडेक्स। 5 मैंने ऑब्जेक्ट की बना के यहाँ पे रख रखा है। अब इसको ही मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, इसको ही मैं यहाँ पे यूज करूंगा। जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी वैल्यू में जाऊंगा और वैल्यू में जाके मैं बोलूंगा जो हमारा ये स्टेट है फॉर्म डेटा, ये फॉर्म डेटा तो एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की कौन सी की पे अपना नेम पड़ा है, यू नेम पे अपना वैल्यू पड़ी है, तो मैं इसको यहाँ पे पास कर दूंगा। चलिए ये हो गया, ये आ चुका है। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, वैल्यू कॉपी करूंगा और वैल्यू कॉपी करके यहाँ भी पास कर दूंगा। यहाँ पे कौन सी की पे पड़ा है, ईमेल पे पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट में से ही वैल्यू उठा रहा हूं मैं, फिर ठीक है। और मैं इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पास कर दूंगा और यहाँ पे चेक करूंगा ये किस पे पड़ा है, यू फोन पे अपना पड़ा है, ठीक है। फिर ऐसे ही कॉपी करके यहाँ से लूंगा और यहाँ पे पास कर दूंगा और ये किस पे पड़ा है, यू मैसेज पे पड़ा है, ठीक है। ये भी हमने इसके अंदर क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है। चलिए
अब पास करने के बाद देखा मेरे पास कोई एरर आ रही है, एरर नहीं आ रही है, एकदम बढ़िया है। अब आप देखोगे अगर इसका कमाल, अगर मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, देखिए ध्यान से, हेलो लिखा, तो हेलो उसके अंदर आना चाहिए। हेलो इसके अंदर आना चाहिए, आ गया, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, शानदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही चल रहा है। अब आपको पता है कि अगर आप स्टेट को अपडेट करोगे, स्टेट के अंदर वैल्यू अपडेट करोगे, तो आपकी इनपुट की वैल्यू भी क्या होगी, अपडेट हो जाएगी। ये आपको क्लियर पता है कि आप स्टेट को अपडेट करोगे तो आपकी वैल्यू भी क्या होगी, अपडेट हो जाएगी, ठीक है। यू नेम के अंदर अगर मैं कुछ डालूंगा, तो यू नेम अगर अपने आप को चेंज करेगा तो इसकी वैल्यू में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट को अपडेट करने का लॉजिक भी क्या करना है, लगाना है। और एक और कंडीशन लगा रहा हूं, यहाँ पे देखिए, इंडेक्स, इंडेक्स जो मैंने ब्लैंक लिया है, एक कंडीशन लगा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा हूं, इंडेक्स। मैं गया और मैंने यहाँ पे लिखा है एक कड़ी ब्रैकेट लगा के, इंडेक्स अगर नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, या नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या शो होना चाहिए, आपके सामने आना चाहिए, नहीं, नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, तो यहाँ पे आना चाहिए आपके पास अपडेट। अपडेट का भी केस करना है ना, नहीं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेव। एक बार जाके चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या आंसर आ रहा है। इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि फॉर्म डेटा के अंदर इंडेक्स पड़ा है, तो फॉर्म डेटा डॉट इंडेक्स, ठीक है, ये लीजिए। ओके, क्लियर है। अभी देखिए ये कंडीशन से क्या रिलेट हो रहा है, ये कंडीशन से ये रिलेट हो रहा है। अगर ये भरा होगा तो उसकी जगह क्या दिखेगा, अपडेट, और अगर ये खाली है तो क्या आएगा, सेव। तो अभी हम पहले तो सेव ही करने जा रहे हैं ना, तो सारे लॉजिक को हम पहले लगा के चल रहे हैं। ये अपडेट का काम भी करना है, तो अपडेट के समय मैं इंडेक्स के अंदर कुछ वैल्यू डालूंगा, अपडेट के समय मैं इंडेक्स में कुछ वैल्यू डालूंगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने 0 डाली, 0 पे क्या अपडेट आ रहा है, अपडेट आ गया। मैंने यहाँ पे 1 डाला, 1 पे भी क्या अपडेट है क्या, एक बार देख लेते हैं, 1 पे भी अपडेट है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने अगर इसको खाली छोड़ा तो क्या है, अपडेट, सेव है, सेव है। इसका मतलब अगर इंडेक्स खाली होगा तो हमें इंसर्ट करना होगा। ये हम पूरा लॉजिक क्या करने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले। तो एक स्टेट बनाया है, इस स्टेट के अंदर क्या काम किया है सबको पता है। हमने 5 ऑब्जेक्ट्स की ले रखी है, उन की को मैंने वैल्यू में पास करके उसकी वैल्यू को दिखा रखा है। अब आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा, देखिए मैं एक ही फंक्शन बना के ये पूरा लॉजिक लगाऊंगा। यहाँ पे इस फंक्शन का नाम रखूंगा लेट चेंज वैल्यू, या लेट गेट वैल्यू नाम दे देते, गेट वैल्यू, ठीक है, ये है। और इसके अंदर मैं ले लूंगा, एक फंक्शन है इवेंट, ले लूंगा, इवेंट ले लिया। इवेंट का काम क्या है अभी मैं समझाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। और गेट वैल्यू वाला फंक्शन कहां कॉल कर दूंगा, इसके ऊपर कॉल कर दूंगा, इन सब के ऊपर सेम फंक्शन। मैं ऑन चेंज के ऊपर ये फंक्शन लगा दूंगा, ऑन चेंज के ऊपर, ऑन चेंज के ऊपर मैंने सब में क्या किया, सेम फंक्शन लगा दिया, इन सब के ऊपर सेम फंक्शन। यहां भी सेम फंक्शन, यहां भी सेम फंक्शन, यहां भी सेम फंक्शन, और यहां भी सेम फंक्शन। मतलब हमने सबके ऊपर क्या किया, सेम फंक्शन लगाया। अब प्रोसेस क्या है, अब आप ये कहेंगे कि सर एक फंक्शन में हम चारों का काम कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक फंक्शन में अगर आप चारों का काम करेंगे तो एक टॉपिक आपको बस समझाना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, अभी करंट स्टेट है, ये मैं यहाँ पे रख रहा हूं जिससे आपको मैं समझा पाऊं। और अभी आप मान लीजिए एक सिंपल सा लॉजिक है, अभी आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये फॉर्म है, अभी आप काम कर रहे हैं यहाँ पे नेम वाले इनपुट पे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, नेम वाले इनपुट का नेम में आपने क्या रखा है, यू नेम। अगर मान लीजिए यहां पे आपने WS लिखा, तो WS किसके अंदर पहुंचना चाहिए, यहां पे पहुंचना चाहिए, ये क्लियर है। अब आपने अगर ईमेल वाले इनपुट पे काम किया, ईमेल वाले इनपुट पे काम किया, तो ईमेल वाले इनपुट में, ईमेल वाले इनपुट का नाम क्या है, यहां पे यू ईमेल, इसका नाम, इस इनपुट का नाम, ये किसके ऊपर पहुंचना चाहिए, यहां पहुंचना चाहिए, जो भी आप लिखोगे। तो आपको मुद्दा यहां पे ये समझना है कि जब भी आप किसी इनपुट पे काम करोगे, तो पुराने ऑब्जेक्ट में क्या पड़ा है, ये उठाना है। मतलब ये पुराना ऑब्जेक्ट जो भी स्टेट में पड़ा है, इसके अंदर पहले से ओल्ड क्या पड़ा है, ओल्ड वैल्यू क्या पड़ी है, वो उठाना है। और जो आप जिस करंट इनपुट पे काम कर रहे हो, उस इनपुट की वैल्यू को उसके नाम के साथ में, जैसे इसकी मैपिंग कैसे होगी मैं बताता हूं। मैंने इसके नेम के अंदर क्या लिखा है, यू नेम, ठीक है। मैंने इसके नेम के अंदर क्या लिखा है, यू ईमेल, ये भी ठीक है। और मैंने अभी जो नीचे बनाया यहाँ पे एक और फोन नंबर, इसके उसमें क्या लिखा है, यू फोन, ये भी ठीक है। अब मैं मैपिंग क्या करूंगा, जिस पे आप काम कर रहे हो, जिस पे आप काम कर रहे हो, अगर वो नाम इस ऑब्जेक्ट के नाम में कहीं भी मैच कर गया, वो डेटा अपडेट कर दूंगा, बाकी चारों नहीं करूंगा। जो नाम जिस पे आप काम कर रहे हो, उसका नाम, उस इनपुट का नाम, क्लियर लॉजिक है, उस इनपुट का नाम किसी भी ऑब्जेक्ट की से मैच कर गया, ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की से मैच कर गया, मैं उस पे वो लॉजिक लगाऊंगा, बाकी किसी पे लॉजिक नहीं लगाऊंगा। इस लॉजिक को लगाने के लिए आपको छोटा सा पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक फंक्शन से काम कर रहे हैं। एक फंक्शन के काम करने में मैंने मैपिंग बहुत क्लियर रखी है। इन ऑब्जेक्ट के जो भी की के नाम है, वो सारे इन इनपुट्स के नाम के इक्वल है। तो मुझे पता चलेगा कि अगर आप पहले वाले इनपुट पे काम कर रहे हो, तो इसका मतलब मुझे यू नेम वाली की को अपडेट करना है, बाकी चारों को वैसे ही एज इट इज उठाना है। और अगर आप ईमेल वाले पे काम कर रहे हो, तो ईमेल वाले को अपडेट करना है, बाकी चारों को एज इट इज उठाना है। मतलब
जो पुराना पड़ा है वो तो एज इट इज उठाना है और जिस आप करंट की पे काम कर रहे हो उसको अपडेट करना है। ये लॉजिक लगाने की कहानी अब मैं इसके अंदर लिखने वाला हूं। तो लिखने के लिए मैं बोलूंगा भैया पहले एक काम करते, लेट ओल्ड डेटा, ओल्ड डेटा के अंदर हम क्या करते हैं, पूरा उठा लेते हैं। ओल्ड डेटा, ओल्ड डेटा में मैंने पूरा उठाया, पर उठाने का तरीका क्या है, आपको यहाँ पे स्प्रेड करके ये पूरा ऑब्जेक्ट बुलाना पड़ेगा। फॉर्म डेटा यहाँ पे आपको यहाँ पे स्प्रेड करके ये पूरा डेटा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। मतलब फॉर्म डेटा को आपने स्प्रेड करके बुलाया कि जाओ आप पहले पूरा स्प्रेड करके ले आओ, मतलब जो भी पड़ा है आप ले आओ, ओल्ड डेटा के अंदर डाल दो। और फिर आप ये चेक करो जिस इनपुट में मैं काम कर रहा हूं, जिस इनपुट में मैं काम कर रहा हूं उस इनपुट का नेम कैसे पता चलेगा। तो लेट मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं यहाँ पे इनपुट नेम, इनपुट नेम। इनपुट नेम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं, छोटा सा एक लॉजिक लगाना है। यहाँ पे इनपुट लिखना है, डॉट टारगेट लिखना है। टारगेट मतलब इसी इनपुट को टारगेट कर रहा हूं मैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं। टारगेट नाम का एक क्या होता है, की होती है, डॉट यहाँ पे नेम लिख दो। ये जो है ये लाइन आपको क्या रिटर्न करने वाली, ये लाइन आपको रिटर्न करेगी, एक बार छोटा सा लॉजिक बता देता हूं मैं, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूं एक बार, जिससे आपको पता चल जाए कि ये लाइन रिटर्न करेगी और आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो पाए कि ये लाइन से हमें क्या मिल गया। मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, जाता हूँ और जाके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करके यहाँ पे इसको हटा देता हूँ एक बार, राइट क्लिक करके इसको यहाँ से ऐसे कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा, और इसको हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। चलिए ये वाला साइन कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं। अब देखिए ये चलिए हटा दीजिए, ये तो डिव की एरर है, कोई नहीं। मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, ये लाइन क्या दे रही है आपको, देखो यू नेम। अब यू नेम क्यों दे रही है, क्योंकि इस इनपुट का नाम ही यू नेम है। देखिए यहां से ये मिलने वाला है, इनपुट का नाम मिल गया। अब ये यू नेम, ये क्लियर है, ये ऑब्जेक्ट की किस की से मैच कर रहा है, इस की से मैच कर रहा है, इसको अपडेट करना है, क्लियर है। तो दो चीजें मैं निकालूंगा यहाँ पे, एक निकालूंगा लेट इनपुट नेम और एक निकालूंगा लेट इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू। अब ये सबके लिए काम करेगा, सबके लिए काम क्यों करेगा, क्योंकि ये फंक्शन सबके ऊपर कॉल हो रहा है, मगर सबके इनपुट का नाम तो अलग है और सबके इनपुट की वैल्यू भी आप अलग लिखेंगे, इनपुट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये वैल्यू निकालने का तरीका है, ये वैल्यू निकाल देगा। अब आपको क्या करना है, ये जो ओल्ड डेटा है, ओल्ड डेटा के अंदर चारों की पड़ी है, ओल्ड डेटा के अंदर चारों क्या, पांचों इंडेक्स भी पड़ा है। पांचों में से अपडेट किसको करना है आप बताइए, अपडेट उसको करना है जिस इनपुट पे आप काम करने आए हैं। अगर आप पहले इनपुट पे काम करने आए तो पहले इनपुट को अपडेट करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में इनपुट नेम। तो एक्चुअल में क्या होगा, यहां से एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां से अगर यू नेम मिलेगा तो इन चारों में से किसको अपडेट करने का काम करेगा, इसको अपडेट करेगा। और यहां से मान लीजिए डब्ल्यू एस मिलेगा तो ये इस यू नेम पे क्या डाल देगा, डब्ल्यू एस डाल देगा, डब्ल्यू एस डाल देगा, ठीक है, हो गया काम। और होने के बाद हमने बोला इस इनपुट वैल्यू को आप इसके अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद काम अभी पूरा नहीं हुआ, आपको क्या करना है, सेट फॉर्म डेटा के थ्रू इस ओल्ड डेटा को अपडेट भी तो कराना है, ये जो ओल्ड डेटा में जो पड़ा है वो अपडेट हो जाए। एक्चुअल में कहानी इसमें पूरी ये क्लियर थी कि जब आपने इसको उठाया तो ये पहले इन पांचों को ले आया, इन पांचों को स्प्रेड करके ले आया इसके अंदर, फिर इन पांचों के अंदर से फिर मैंने बोला जिस इनपुट पे काम कर उसका नेम और वैल्यू निकाल दो, वो निकाल दिया आपने। फिर इन पांचों के अंदर से इसने अपडेट किसमें किया, जिस इनपुट पे आप काम कर रहे थे, क्योंकि उसका नाम और ऑब्जेक्ट की का नाम सेम मैंने रखा है और उसके आगे वैल्यू डाल दी उसने, वैल्यू डालने के बाद अपडेट हो गया। अब आपका यहाँ पे लॉजिक केवल इतना होगा, आप ध्यान से देखिएगा कि अब आप जो लिखोगे वो अपडेट हो, अब आप जो लिखोगे वो उसकी वैल्यू में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डब्ल्यूएस लिखा, मैंने कोई ईमेल आईडी लिखी, मैंने कोई फोन नंबर लिखा और कोई मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा, एक बार वो सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। देखिए आ रहा है ना, तो इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस है एकदम क्लीन और एकदम सही चल रहा है। तो अभी तक के लॉजिक में आपको ये समझ में आ गया कि स्टेट प्लस कंट्रोल्ड कंपोनेंट जब मिलते हैं तो और लॉजिक थोड़ा क्या होता है, बड़ा हो जाता है। अब कहानी क्या है, अब कहानी ये है, यहाँ पे आप ये समझिए कि अब आपको इसका डेटा सेव करना है और डेटा सेव करने के लिए मल्टीपल लेवल पे डेटा सेव करना है। मल्टीपल लेवल पे डेटा सेव करने की का मतलब क्या है, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। डेटा सेव करने का मतलब ये है कि मैं जितनी बार फॉर्म भरूंगा और जितनी बार मैं फॉर्म पे लॉजिक लगाऊंगा और उतनी बार अपने को यहाँ पे ये चेक करना है कि सामने वाला बंदा जब फॉर्म फिल कर रहा है तो वो नया डेटा लेके आ रहा है, तो इसका मतलब स्टेट में और एंट्री होनी चाहिए। ये स्टेट काम नहीं आएगा, ये तो केवल फॉर्म हैंडलिंग के स्टेट के लिए है। अब आप एक और अलग से स्टेट बनाएंगे, लेट यूजर डिटेल्स या यूजर डेटा नाम का एक स्टेट है और सेट यूजर डेटा नाम के स्टेट से मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। सेट यूजर डेटा, ये मेरे स्टेट को अपडेट करने वाला क्या होगा, फंक्शन होगा, मैंने यहाँ पे पास कर दिया। और यहाँ पे इसके अंदर मल्टीपल एंट्री रखनी है तो मैं इसके अंदर रखूंगा यहाँ पे यूज स्टेट, यूज स्टेट करके मल्टीपल एंट्री इसके अंदर क्या करूंगा, बनाऊंगा। ये बना दिया मैंने, चलिए मतलब एक्चुअली मल्टीपल एंट्री इसके अंदर स्टोर करने वाला हूँ। अब आप कहेंगे सर मल्टीपल एंट्री स्टोर कैसे होगी, वो बताइए। स्टोर करने के लिए अब मैं लॉजिक लगाऊंगा फॉर्म के ऊपर, क्योंकि अब हमारा काम फॉर्म के सबमिट पे चलने वाला है। यहां तक की कहानी केवल ये है कि इसके अंदर डेटा भर दे, जब इसके अंदर डेटा भर देगा तो वो डेटा कहां पे चला जाएगा, इस इनपुट के फॉर्म के अंदर चला जाएगा, काम खत्म है। अब अपनी कहानी केवल ये है कि जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो जो स्टेट के अंदर पांचों डेटा पड़ा है, क्लियर ध्यान दीजिए,
चार डेटा पड़ा है, सॉरी, चार जो डेटा पड़ा है वो चारों डेटा किसके अंदर स्टोर होना चाहिए? इस एरे के अंदर स्टोर होना चाहिए जो अभी से पहले से खाली है। तो कैसे क्या कहानी करनी है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। बहुत सिंपल सी कहानी देखिएगा। हम यहाँ पे लेट हैंडल करके एक फंक्शन, हैंडल सबमिट करके एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है? और मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बना रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है? और इसको कॉल कहाँ पे करूंगा? हैंडल सबमिट को इसको कॉल करूंगा फॉर्म के ऑन सबमिट के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे कॉल कर दिया मैंने, ऑन सबमिट के ऊपर इसको मैंने कॉल कर दिया, डन। अब इसके अंदर भी इवेंट ले लूंगा क्योंकि फॉर्म जब हमारा सबमिट होता है तो फॉर्म रीलोड हो जाता है। तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करके, प्रिवेंट डिफॉल्ट का यूज करके आप इस सबमिट को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। एक बार देख लेते जाके, क्या ये सबमिट रुक रहा है? एक बार सबमिट रुक गया है, देखिए पेज आपका, पेज रिफ्रेश था वो रुक गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे? ये तो इसने रोक दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका काम क्या है? जो भी इसके अंदर पहले से पड़ा है, यूजर डेटा अभी पहले से खाली है, पर ऐसा नहीं है कि हर बार खाली होगा, ऐसा कभी नहीं है कि हर बार खाली होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हर बार खाली? क्योंकि पहली एंट्री जब आप करोगे तो एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर चला जाएगा, जब आप दूसरी एंट्री करोगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसके अंदर जाएगा। तो आपको काम क्या करना है? बहुत सिंपल सा काम करना है। यहाँ पे सिंपल सा काम ये करना है कि पहले आप ये निकालो कि इसके अंदर पड़ा हुआ क्या है। तो लेट ओल्ड यूजर डेटा, मैं ओल्ड यूजर डेटा नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूं, ठीक है? इसके अंदर वही मैंने डॉट 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 स्लैश करके ये पूरा बुला लिया। एक बार क्या बुला लिया? यूजर डेटा। तो इसने सारा क्या कर दिया? यहाँ पे स्प्रेड कर दिया जो भी पुराना पड़ा है। फिर कॉमा करके नया डेटा मैं इसके साथ में क्या करूंगा? डाल दूंगा। नया डेटा कैसे डालूंगा? एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेट करंट यूजर यूजर फॉर्म डेटा, यूजर फॉर्म डेटा नाम का एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी एक वेरिएबल बनाया यूजर डेटा नाम का, और इसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट लिया, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये चीजें भेजनी है। यू नेम जो स्टेट में पड़ा होगा मिल जाएगा। फिर कॉमा करके अपने को क्या भेजना है? यहाँ पे यू ईमेल, ये भी क्या होगा? स्टेट में पड़ा होगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर कॉमा करके हमें यहाँ पे क्या भेजना है? ये भेजना है यू फोन, ये भी मिल जाएगा एक बार, ठीक है? फिर कॉमा करके हमें यहाँ पे क्या भेजना है? मैसेज, ये भी मिल जाएगा, ठीक है? ये पांचों हमें क्या होंगे? मिल जाएंगे, क्लियर, चारों, सॉरी ये चारों मिल जाएंगे। और ये चारों साथ में कहाँ चले जाएंगे? जो भी एरे है ऑलरेडी, अगर ये एरे भरा हुआ है तो भरा हुआ एरे, और कॉमा करके जो नया ऑब्जेक्ट है वो एरे में जाके क्या होगा? पुश हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पे दो चीजें कर रहे हैं। जो ओल्ड एरे है उसको तो आप उठा ही रहे हैं, और कॉमा करके नए जो नया ऑब्जेक्ट है, अपना नया ऑब्जेक्ट भी एरे में जाके क्या होगा? पुश हो जाएगा। तो ये पुश करने का काम करता है। इसका मतलब है कि पुराना डेटा क्या कर लो? एक जगह इकट्ठा कर लो, और नया जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है उसको इसके अंदर जोड़ दो। अब आपका काम हो गया। फिर ये ओल्ड यूजर डेटा को पहुंचाना किसके अंदर है? सेट यूजर डेटा के हेल्प से, जो ये स्टेट का हमारा फंक्शन है जो इसको अपडेट करने का काम करेगा, इसको यहां से क्या करना है? कॉपी करना है, सॉरी ये गलत हो गया। सेट यूजर डेटा को यहां से क्या करना है? कॉपी करना है, और कॉपी करके आपको ओल्ड यूजर डेटा इसके अंदर डाल देना है। इस लाइन का केवल ये मतलब है, ओल्ड एरे क्या है? ओल्ड एरे का मतलब है इसके अंदर पहले से क्या पड़ा है, प्लस न्यू ऑब्जेक्ट इसके अंदर डालना है। न्यू एरे मतलब न्यू एरे एलिमेंट में बोल रहा हूं, न्यू एरे एलिमेंट इसके अंदर क्या करना है? डालना है। अब न्यू एरे एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसके साथ में चला जाएगा। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्ट में तो की और वैल्यू के पेयर होते हैं। भैया अगर आपने की नहीं दी है और की आप नहीं दे रहे हैं तो इस समय ये क्या करेगा? इसी नाम की बनाएगा, और इसी नाम जो आप लिखोगे वो वैल्यू हो जाएगी। ये मैंने इसके अंदर क्या किया? सेटल किया, और सेटल करने के बाद ये पूरा चीज कहां भेज दी? इस स्टेट के अंदर भेज दी। अब अपने को चेक करना है क्या एक्चुअल में स्टेट अपडेट हो रहा है, और क्या स्टेट में हमारा डेटा गया है। इसके लिए एक काम करिए आप, ये जो यूजर डेटा है ना, इस यूजर डेटा को आप यहाँ पे इसकी लेंथ निकाल लीजिए। चलिए, यूजर डेटा डॉट लेंथ, अगर लेंथ बढ़ रही है, अभी लेंथ इसकी क्या होगी? 0 आ जाएगी। एक बार यू नेम, यू ईमेल, फोन नंबर नॉट डिफाइन कहां पे आ रहा है? एक बार देख लेते हैं। इसके साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है। अगर आप भी फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो WSQTech आप सभी के लिए लेकर आ गया है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ऑनलाइन बैच। यहां पे आप वेबसाइट बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, API बनाना, वेब सर्विसेज बनाना और प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाना, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। ये जो कोर्स है, ये कोर्स आप लोगों के लिए दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड बैक एंड मिला के आप बहुत सारी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें आप जोमेटो का क्लोन, मिंत्रा का क्लोन, रेड बस, लिंक्डइन जैसा क्लोन, ऐसे बहुत सारी लाइव वेबसाइट जैसा क्लोन हमने रखा है, जिससे आप लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस ले पाए। इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग आपको डे वाइज प्रोवाइड होंगी, यहाँ पे नोट्स और क्विज भी दिए जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा, और आप लोगों से प्रोफेशनल रिज्यूम भी क्रिएट करवाया जाएगा, जिससे आप कंपनी में अप्लाई कर सके। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे संपर्क करके और चीजों को क्लियर कर सके। ये स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए था। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे।
ओके, ये नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ये इसके फॉर्म डेटा डॉट यू नेम में पड़ा होगा, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, हमें यहाँ पे खुद बना के भेजना पड़ेगा। मैं की खुद बना रहा हूँ एक बार, ये एरर दे रही है अपने को, देनी ही थी एरर और अपने को एरर मिलनी थी, एरर मिल गई है। मैं बोलूँगा यू नेम नाम से की बना रहा हूँ और इसके ऊपर क्या भेज रहा हूँ? इसके ऊपर भेज रहा हूँ भैया ये जो है फॉर्म डेटा डॉट यू नेम, फॉर्म डेटा जो स्टेट है उसके यू नेम में क्या पड़ा है वो भेज रहा हूँ, ठीक है? ये भेज रहा हूँ। यूनेम में जो पड़ा है वही इसके अंदर क्या होगा चला जाएगा। भैया स्टेट में तो उसकी वैल्यू पड़ी होगी ना, मैं फॉर्म से वैल्यू नहीं उठाऊँगा उस समय। आप ये कहेंगे सर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके वैल्यू उठा लो। नहीं, स्टेट में ऑलरेडी वैल्यू पड़ी होगी क्योंकि स्टेट के थ्रू ही तो वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स के पास जा रही है। तो मैं एक-एक करके स्टेट की से उसकी वैल्यू उठा लूँगा यहाँ पे। कॉलन करके, फिर मैं कॉलन करके, फिर मैं कॉलन करके ये सारी वैल्यू उठाऊँगा। उठाऊँगा, उठाने के लिए मैं अभी की का नाम यहाँ पे बदलूँगा ना, कॉमा लगा देता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है। एरर चली जाएगी और अपने को क्या रखना है, दूसरी फील्ड का नाम यहाँ पे क्या था, यू नेम मतलब जो हमारे ये ऑब्जेक्ट की का नाम है, फिर क्या है अपना यू फ़ोन, ठीक है। फिर अपना क्या है यहाँ पे अगर आप देखोगे मैसेज, यू मैसेज ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर आपने यहाँ पे भी की का नाम सेम रखा, ठीक है, जो यूजर का एक एरे बन रहा है उस एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट जा रहा है एक सिंगल ऑब्जेक्ट, उस सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर की सेम रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए गेट करना भी क्या होगा, आसान हो जाएगा। अब मैं कहानी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ। अब देखो अभी 0 है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक डेटा फिल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक डेटा फिल कर रहा हूँ और यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 होगा। अब इस 1 का मतलब आपको पता है क्या हुआ होगा? आप लोगों को बता रहा हूँ। इस 1 का मतलब केवल इतना सा है, आप समझिएगा। इस 1 का मतलब ये है कि आपके एरे में एक डेटा चला गया। आपके एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट जा चुका है और अगर मैं दोबारा एंट्री करूँगा तो यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया। मतलब आपके एरे में 2 डेटा जा चुका है। आपके एरे में 2 डेटा जा चुका है। अब आप कहेंगे सर एक्चुअल में गया है क्या डेटा? गया है। डेटा गया है, अगर डेटा नहीं गया होता तो इसकी लेंथ 2 कैसे हो जाती? अभी लेंथ अगर आप देखोगे यूजर डेटा यहाँ पे क्या है ब्लैंक है और यूजर डेटा डॉट लेंथ निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब इसके अंदर 2 बार ऑब्जेक्ट गए होंगे तभी तो लेंथ बढ़ी होगी। तो अभी के पार्ट में अगर आपको ये लग रहा है कि सर डेटा बताइए क्या गया है? चलो डेटा बता दीजिए। डेटा क्या गया है वो बताइए। तो आप ये जो ओल्ड यूजर डेटा के अंदर मैंने क्या पकड़ा है यूजर डेटा डॉट करंट यूजर। आप इसको कंसोल डॉट लॉग कराइए, आपको डेटा दिख जाएगा क्या मतलब पहुंचा है। कंसोल डॉट लॉग करा दीजिए एक बार इसको ओल्ड यूजर डेटा को यहाँ पे कि क्या मिल रहा है देखिए। जाइए देखिए। कंसोल डॉट लॉग कराइए जिससे आप इसको समझ पाएंगे। मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट करके जा रहा हूँ, कंसोल को चेक कर रहा हूँ एक बार यहाँ पे और मैं नाम थोड़ा बदल दे रहा हूँ, यहाँ पे भी ईमेल बदल दे रहा हूँ, यहाँ पे भी नंबर बदल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैसेज बदल रहा हूँ और आपके सामने एंटर कर रहा हूँ। टोटल कितनी एंट्री गई है देखिए 3 और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 3। तो एक्चुअल में डेटा तो हमारा गया है ना, देखिए आप बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, डेटा हमारे सामने जाता हुआ दिख रहा है। अभी देखिए इसमें कुछ काम बाकी है, इसमें काम क्या बाकी है कि जो सेम नाम की एंट्री है वो 2 बार ना जाए। जैसे आपका कहना है कि सर सेम ईमेल और फ़ोन नंबर 2 बार नहीं जाना चाहिए, वो हम रोकेंगे अभी। सेम ईमेल और फ़ोन नंबर 2 बार नहीं जाएगा, वो हम रोकेंगे और फिर आप ये कह रहे हैं कि मैं डेटा कंसोल में क्यों देखूँगा? यहीं टेबल में दिखना चाहिए, तो वो भी मैं दिखाऊँगा। यहाँ पे अभी कर्ड का सी हुआ है, क्रिएट कैसे होता है? एपीआई का यूज़ नहीं किया, क्रिएट हम कैसे करते हैं वो लॉजिक लगाया है। अब क्रिएट वाला डेटा डिस्प्ले कैसे होता है वो हमारा नेक्स्ट लॉजिक होगा। चलिए, अभी हमें ये देखना है कि हम डेटा को डिस्प्ले कैसे करेंगे? डेटा को डिस्प्ले देखिए कंडीशन अभी बाकी है। अब आपके मन में आएगा कि सर कंडीशन पहले लगा नहीं, पहले डेटा देख लेते हैं जिससे आपको बार-बार ये नहीं देखना पड़ेगा कि डेटा कहाँ दिख रहा है। कंसोल में आप नहीं जाएँगे। तो अभी हमने जो फॉर्म का डेटा एक स्टेट में स्टोर करा है, उस स्टेट के थ्रू हमें डेटा क्या करना है, डिस्प्ले करना है और उस डेटा को डिस्प्ले करने के लिए मैं टेबल का यूज़ करूँगा। और मैंने डिज़ाइन भी उसी हिसाब से बना रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊँगा तो एक तरफ ये ध्यान दीजिएगा, ऐप में जाते हैं। ऐप में एक तरफ देखेंगे तो कॉल एलजी 5 में फॉर्म बना रखा है और दूसरे कॉल एलजी 7 के अंदर मैं टेबल बनाऊँगा। यहाँ पे हम टेबल टैग का यूज़ करके क्या करेंगे, लॉजिक लगाएँगे। तो एक काम करते हैं, हम रिएक्टिव बूटस्ट्रैप के थ्रू टेबल ले आते हैं एक बार। हम यहाँ पे जाके रिएक्ट बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन से क्या करते हैं, टेबल ले आते हैं भई। डिज़ाइन में उतना माइंड थोड़ी लगाएँगे, डिज़ाइन तो बना-बनाया मिल जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करिए और क्लिक करके आप टेबल का लेआउट क्या करिए, ढूँढ के लगा दीजिए। ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से सर्च कर लेते हैं कि टेबल का लेआउट। टेबल का लेआउट मिलना चाहिए क्योंकि टेबल फॉर्म में ही हम अपना डेटा क्या करेंगे, दिखाएँगे। ये टेबल का लेआउट है देखिए। इतना सा ही टेबल का प्रोसेस ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा ले ही नहीं रहा हूँ मैं। यहाँ पे इतना सा टेबल का प्रोसेस ले रहा हूँ और इस टेबल के प्रोसेस को इसके अंदर पास कर दूँगा और पास करने के बाद ये जो टेबल नाम का एक कंपोनेंट ये हमें देखता है रिएक्ट बूटस्ट्रैप, इसको यहाँ से लगा देंगे बस और कुछ नहीं करेंगे। ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लगा दिया, ये पहुँच गया होगा ऊपर की साइड, देखिए आ गया ये रहा, एक बार टेबल आ चुका है और अब आप जाके देखेंगे तो टेबल भी यहाँ पे मिल जाएगा एक बार, हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं। ओके, टेबल इज़ नॉट डिफाइंड, टेबल तो डिफाइन कर दिया है, आ गया देखिए ये आ गया। चलिए ठीक है। कभी-कभी थोड़ा टाइम ले सकता है तो थोड़ा-सा आप लोगों को रुकना पड़ सकता है, तो रुकिएगा आप लोग। मगर आ चुका है अभी अपना टेबल वाला प्रोसेस यहाँ पे क्या हो गया, दिखने लग गया। अब मैं थोड़ा-सा इसको यूआई को हल्का-सा अंदर की साइड लेके जाता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा कोड अलाइन करके बनाना है, तो थोड़ा हम अंदर की साइड रख देते हैं। चलिए।
ये हटा देते हैं, इसकी यूज नहीं है। अब हमें क्या-क्या डेटा दिखाना है? एक तो हमें दिखाना है यहाँ पे देखिए आईडी, मान लेते हैं आईडी या सीरियल नंबर। एक दिखाना है आपको नेम, यहाँ पे नेम, इसका नाम कुछ रखो, ये लेबल है, लेबल कुछ भी हो सकता है। फिर आपको क्या दिखाना है यहाँ पे ईमेल, ठीक है। फिर आपको क्या दिखाना है यहाँ पे फ़ोन नंबर, ठीक है, ये भी सही है। और फिर लास्ट में हमें और क्या दिखाना है, अपने को मैसेज दिखाना है, ये भी सही है। फिर अपने को यहाँ पे क्या दिखाना है, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं मैसेज। एक चीज और रखनी है, एक्शन। एक्शन में हम डिलीट और अपडेट का काम करेंगे। यहाँ पे एक एक्शन नाम से मैं वर्ड लिख रहा हूँ। एक्शन का मतलब क्या है कि आप जब रो इसके सामने घुमाओगे, लूप में डेटा आएगा, तो एक्शन में दो बटन आएंगे, डिलीट और अपडेट के। एक बार आप डिजाइन देखिए कैसा आ रहा है, कुछ इस टाइप से आ रहा है। अब डेटा कैसे आएगा, एक रो में आपके सामने स्टैटिकली डिजाइन कर देता हूँ। यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे abc@gmail.com, ये ईमेल आ जाएगा। ये चलिए ठीक है, ये मैं एक डमी डेटा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर है, ऐसे ही डमी डेटा में नंबर डाल देता हूँ, नंबर आ जाएगा। फिर आपका कोई मैसेज आने वाला है, फिलहाल मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हेलो करके एक मैसेज लिख रहा हूँ, मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है, देखिए। और साथ में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक और चीज रख रहे हैं, यहाँ जाते हैं और एक और टीडी लेते हैं। टोटल कितना देखिए, आईडी है, ठीक है, नेम है, ठीक है, ईमेल है, ठीक है, फोन नंबर है, मैसेज हो गया, ठीक है, आईडी हो गई, नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, मैसेज हो गया, और लास्ट वाला क्या था अपना एक्शन। इसके अंदर दो बटन बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे बटन टैग का यूज करके बटन को क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। बटन टैग लेता हूँ, बटन टैग क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे मैं डिलीट लिख देता हूँ, और साथ में एक और यहाँ पे ले रहा हूँ बटन, जिसमें मैं एडिट लिख देता हूँ। देखते हैं एक बार क्या हमारी रो कंप्लीट हुई है एक बार, क्योंकि डेटा तो आ जाएगा। पहले आप डिजाइन तो बनाइए, डेटा आ जाएगा आपके सामने, आ चुका है देखिए। मतलब डेटा का फ्लो मैं इसी टाइप से रख रहा हूँ जिससे आपके सामने वो दिख जाए, तो डेटा आ चुका है एक बार। डेटा हमारे सामने क्या हो चुका है, आ चुका है, और आपके सामने दिख भी रहा है, डेटा एकदम क्लियर है कि यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब मेरा मुद्दा यही होगा कि जब आप यहाँ से फिल करोगे, ये डेटा यहाँ पे आना चाहिए। तो अभी ये क्लियर है कि हमने ये यहाँ पे काम किया, और हमें जो लूप चलाना है, पता है लूप किससे चलाना है? लूप इसी से चलाना है, यूजर डेटा डॉट से, यूजर डेटा के थ्रू। क्योंकि हमें इसका थ्रू लूप चलाना है, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, यूजर डेटा डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो हमें क्या करना है, काम करना है, नहीं तो काम नहीं करना। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के ये रो ले लेता हूँ एक बार। मैं मतलब आपके सामने वो पूरा लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहा हूँ जो लॉजिक होना चाहिए। मैंने रो लिया, रो लेने के बाद इसको यहाँ पे रखा एक बार, और फिर मैंने कॉलन लगा के यहाँ पे एक और रो ली, यहाँ पे एक और रो ली, और उस रो के अंदर एक टीडी लिया मैंने, एक टीडी लिया, बस 1 टीडी लिया, और 1 टीडी के अंदर मैंने कॉल स्पैन लिया। कॉल स्पैन आपको पता है क्या होता है, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन में मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ये कितने टीडी के बराबर हो जाए, 6। और यहाँ पे नो डेटा फाउंड लिख दिया, मतलब अगर लेंथ 0 होगी तो नो डेटा फाउंड आएगा, शुरू में यही आएगा, नो डेटा फाउंड यहाँ पे आ चुका है। अब जाके देखिए यही आ रहा होगा। मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ, दिखा देता हूँ एक बार। नो डेटा फाउंड आया। नो डेटा फाउंड क्यों आया? क्योंकि अभी तक हमारा डेटा इसके अंदर गया नहीं है, इसलिए ये नो डेटा फाउंड आपके सामने क्या हो रहा है, दिख रहा है। यहां तक के प्रोसेस में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक के प्रोसेस में केवल हमने क्या किया, अभी डेटा मैं भरूंगा तो देखो नो डेटा फाउंड हट जाएगा। यहां से देखिए, मैं यहाँ पे डेटा फिल कर रहा हूँ, डेटा फिल करके यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, नो डेटा फाउंड हट गया। अब हट क्यों गया? क्योंकि डेटा आ चुका है। तो वो कंडीशन क्या हो गई होगी, ट्रू हो गई होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि 1 डेटा तो आ चुका है ना, एक डेटा तो इसके अंदर आ चुका है, क्लियर है। अब यहाँ पे डेटा दिखाने वाला काम करना है, तो डेटा दिखाने के लिए हमें यूजर डेटा के थ्रू क्या करना है, लूप चलाना है। तो मैं यूजर डेटा के थ्रू क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा। लूप चलाने का लॉजिक क्या होगा, एक सिंपल सा लॉजिक होगा। मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ जाके यूजर डेटा से बोलूंगा, भैया यूजर डेटा आप एक एरे हो, और एरे हो तो आपको डॉट मैप से क्या करना है, यहाँ पे चलना है, ठीक है। अब मैप में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा और एक इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। मैंने बोला कि मैं यहाँ पे ओबीजे ले लेता हूँ और कॉमा करके आई ले लेता हूँ, और यहाँ पे एरो का साइन यूज करके और रिटर्न के बीच में रिटर्न लगा के मैंने यहाँ पे बोला, रिटर्न के बीच में मैं राउंड ब्रैकेट में ये पूरी टीआर इसके अंदर क्या करूंगा, पास कर दूंगा। पूरी टीआर मैं इसके अंदर क्या करूंगा, पास कर दूंगा, ठीक है। ये पूरी टीआर मैंने इसके अंदर क्या की, पास की। एक बार टीआर रह गया, टीआर यहाँ से कट करके यहाँ जाना चाहिए। पूरी टीआर मैंने इसके अंदर क्या कर दी, पास कर दी। एक बार टीआर टैग अभी भी नहीं आया है, ठीक है। ये मैंने हटाया, और ये मैंने हटा के इसके अंदर क्या किया, अंदर की साइड कर दिया, थोड़ा सा आप लोगों को दिखता रहे। तो एक्चुअल में मैंने ये बोला कि जब इसकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए, या 1 हो जाए, तो ये लूप चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए, और जब ये लूप चलेगा तो ये टू टीआर क्या होगा, लूप में घूमना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप ये समझना, आप पूरी कहानी में एक कॉन्सेप्ट ये समझना, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कंसोल में, क्योंकि कंसोल के लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा। मैं जाता हूँ यहाँ पे, और एक चीज और है, थोड़ा सा और, ये चीज ये है कि आपको जब ये रो लूप के थ्रू घूम रहा है, तो की नाम का प्रॉप्स देना जरूरी है। मतलब की नाम के प्रॉप्स में आप आई पास करिए, जिससे ये एरर नहीं देगा।
ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाके मैं आप लोगों को कंसोल में यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ जाके इसको थोड़ा-सा नीचे करते हैं और कंसोल में जाते हैं यहाँ पे देखिए। और कंसोल में जाके इसको हटा रहा हूँ एक बार, अभी एक काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे जाके इसको हिट कर रहा हूँ, हिट करते समय देखो 2 डेटा आया है। अब 2 डेटा आया है तो 2 डेटा में एक ऑब्जेक्ट आया, पहला ऑब्जेक्ट आया, दूसरा ऑब्जेक्ट आया, इसका मतलब ये कंडीशन 2 बार लूप घूम गया देखिए। मतलब डेटा स्टैटिक है तो स्टैटिक में 2 बार लूप क्या हो गया, घूम गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो तीसरी बार भी लूप घूम जाएगा, तो लूप सही घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 डेटा आ चुका है। अब 3 डेटा में आपके पास आ क्या रहा है देखो, पहली बार एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, मतलब तीनों टाइम एक-एक ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और उन ऑब्जेक्ट्स की क्या है, यूनेम है, यू ईमेल है, यू फोन है, ये सारी की है। तो आपको थोड़ा-सा ही लॉजिक लगाना है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में डेटा आ रहा है, यहाँ पे तो एक काम करो, यहाँ पे 1 की जगह एक काम करो, आई लगा दो क्योंकि एरे का इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी इंडेक्स क्या दिखने लग जाएगा, आप देखिए यहाँ पे इंडेक्स दिखेगा आपके सामने 0, 1, 2 देखिए दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि टोटल इसका इंडेक्स क्या 0, इसका 1 है, इसका 2 है, तो इंडेक्स तो अपने सामने आ रहा है, तो मैप 2 चीजें देता है, एक डेटा और एक इंडेक्स। और अगर मुझे यहाँ पे 1, 2, 3 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे i+1 कर दूंगा यहाँ पे। तो इंडेक्स में क्या होगा, थोड़ा सा एक पॉइंट का उछाल हो जाएगा और ये जो 0 है, 0 की जगह क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1, 2, 3 आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 आपके सामने क्या होगा, दिखने लग जाएगा, आ गया देखिए, आ गया। यहाँ पे 1, 2, 3 आप लोगों के सामने क्या आ चुका है, दिखने भी लग गया, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पे डेटा भी तो लाना है, डेटा लेके आइए। डेटा लेके आने के लिए भी कुछ नहीं करना, ओबीजे जो है, ओबीजे के थ्रू आपको पता है ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डॉट यू नेम उसकी की है, तो यहाँ पे नेम आ गया। चलिए ऐसे एक एक करके सारा ले लीजिए, यू नेम आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ईमेल आ जाएगा, ठीक है, ईमेल आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके अपना आ जाएगा, क्लियर बता रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा अपना फोन, ये भी आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे आ जाएगा अपना मैसेज, ये भी आ जाएगा, चलिए ठीक है। पर मैं की का नाम गलत लिख रहा हूँ, यू ईमेल था, यू फोन था और यू मैसेज था, ये हमारी की का नाम था। अब आप कहेंगे सर की कहाँ बनाई आपने जो ये नाम दे रहे हो, जब हम डेटा भेज रहे थे तो यहाँ पे हमने बनाया था नहीं, यही डेटा तो जा रहा है ये। तो यू मैसेज वाली की को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पास करेंगे, तो यू मैसेज वाला डेटा भी आपके सामने आ जाएगा। देखिए अब सारा डेटा आपके पास डायनेमिकली क्या होगा, आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है मगर आ गया। देखिए टेस्ट टेस्ट, ये सारी चीजें आपके सामने क्या हो रही है, दिख रही है। तो एक्चुअल में हमने अभी क्या किया, अब मैं फिर क्लियर बताता हूँ। अब आप हिट करोगे, नया डेटा यहाँ पे आएगा। जैसे मैं एक जेन्युइन डेटा डाल रहा हूँ, मैंने प्रदीप WS डाल दिया यहाँ पे, WS, ठीक है, ये मैंने डेटा डाला, प्रदीप डॉट WS क्यूब, मैंने ऐसे ही नाम लिखा, WS क्यूब, ठीक है, @gmail.com। फिर मैंने नंबर भी क्या किया, ऐसे डमी डाल दिया और ये मैंने डाल दिया, चलो, और मैंने एंटर किया। अब आप देखो प्रदीप WS आया है और ये भी डेटा यहाँ पे आ गया और जो मैंने नंबर डाला था वो भी आ गया। एक क्वेश्चन आपके मन में अभी भी घूम रहा है कि सर यहाँ पे ये डेटा खाली नहीं हुआ। यहाँ पे अगर डेटा खाली करना हो तो एक छोटा सा लॉजिक लगा सकते हैं। लॉजिक केवल ये है कि जब आपको अगर डेटा खाली करना है तो आपको ये जो सेट फॉर्म डेटा है, ये स्टेट खाली करना पड़ेगा। तो सेट फॉर्म डेटा अपना एक स्टेट है, इस स्टेट को पकड़ के जहां पे फॉर्म डेटा हमारा सेव हो रहा है, सेट फॉर्म डेटा जिसके अंदर सेव हो रहा है, यहाँ जाना है और यहाँ जाके राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको ये पूरा ऑब्जेक्ट खाली कर देना है। ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ लेना है और ये पूरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर डालना है, जिससे हमारी स्टेट की वैल्यू क्या हो जाए, खाली हो जाए। जो हमारा फॉर्म था, फॉर्म के अंदर जो स्टेट में वैल्यू पड़ी थी वो खाली हो जाए। तो जैसे ही डेटा आप इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करते ही आपके यू नेम, यू ईमेल सब खाली हो जाएंगे और खाली होते ही जितने भी इनपुट्स थे, इन इनपुट्स की वैल्यू भी क्या होगी, खाली हो जाएगी। चाहे तो देख लीजिए, मैं प्रदीप 1 2 3, देखिए वैसे तो खाली हो गया। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एक बार। ओहो, मैंने इस यहीं कर दिया, जहाँ यहाँ नहीं करना था ना, इसको यहाँ नहीं करना था, यहाँ करना था, सबमिट वाले के बाद यहाँ पे यहाँ करना था ना, वो तो लिखते ही क्या हो गया, खाली हो गया, यहाँ करना था। चलो कम से कम लिखने तो देगा ये, प्रदीप मैं लिख रहा हूँ, प्रदीप 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे मैं ईमेल भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये भी लिख रहा हूँ। अब कम से कम ये डेटा खाली और यहाँ पे एक नई एंट्री आ जाएगी। तो एक्चुअल में मैंने क्या किया, जहाँ पे मैंने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को इस ओल्ड डेटा के साथ स्प्रेड करके भेज दिया। भेजने के बाद मैंने सेट यूजर डेटा के थ्रू इस ओल्ड डेटा को अपडेट कराया, तो अपना जो यूजर वाला डेटा था वो अपडेट हुआ और फिर जो फॉर्म का अपना स्टेट था उसको खाली कराया और खाली कराते ही अपने सारे इनपुट यहाँ से खाली हो गए। इतनी कहानी मैंने यहाँ पे क्या किया, इंप्लीमेंट किया है। इसके थ्रू डेटा को आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करके शो कर सकते हैं। इसके साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है, अगर आप भी फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो WS क्यूबटेक आप सभी के लिए लेकर आ गया है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ऑनलाइन बैच। यहां पे आप वेबसाइट बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, API बनाना, वेब सर्विसेज बनाना और प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाना, ये सारी चीजें आप सीखेंगे।
ये जो कोर्स है, ये कोर्स आप लोगों के लिए दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड बैक एंड मिला के आप बहुत सारी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें आप जोमेटो का क्लोन, मिंत्रा का क्लोन, रेड बस, लिंक्डइन जैसा क्लोन, ऐसे बहुत सारी लाइव वेबसाइट जैसा क्लोन हमने रखा है, जिससे आप लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस ले पाए। इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग आपको डे वाइज प्रोवाइड होंगी, यहाँ पे नोट्स और क्विज भी दिए जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा और आप लोगों से प्रोफेशनल रिज्यूम भी क्रिएट करवाया जाएगा, जिससे आप कंपनी में अप्लाई कर सके। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे संपर्क करके और चीजों को क्लियर कर सके। ये स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए था, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए देखिए, अभी तक हमने दो काम किए। अपने फॉर्म का डेटा हमने एक टेबल में दिखा दिया, फॉर्म का डेटा कैसे इंसर्ट हुआ। इंसर्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक हमारा स्टेट है जो ब्लैंक एरे है, उसमें हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्या किया, इंसर्ट किया है, और उस स्टेट के थ्रू डेटा हमने टेबल में कैसे दिखाया। ये दो काम किया है। अब हमें तीसरा काम ये करना है कि हमें ये चेक करना है कि ईमेल और फोन नंबर, हमें ये चेक करना है कि सेम नाम का दो बार ना जाए। मतलब कभी भी कोई ईमेल या फोन नंबर सेम नाम की दो बार एंटर नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने अगर ये ईमेल एक बार इंसर्ट कर दिया इसके अंदर, तो हमें ये वैलिडेट करना है, ये वैलिडेशन लगाना है कि ईमेल ये दोबारा ना पहुंच पाए, या फोन नंबर की बात कर रहा हूं कि फोन नंबर भी सेम दोबारा ना पहुंच पाए, वो वैलिडेट करना है। तो उस वैलिडेशन के लिए हमें कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी। उस कंडीशन को हम कैसे लगाते हैं, क्या प्रोसेस, वो देखते हैं। देखिए, अभी हमारा टॉपिक यही, देखिए, ईमेल और फोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट की वैलिडेशन लगानी है। और वो वैलिडेशन मतलब आप ये समझिए कि जो स्टेट में डेटा गया है उसको चेक करके लगानी है। स्टेट में जो डेटा पहुंचा है उसको चेक करके हमें क्या करनी है, लगानी है। तो लगाने का प्रोसेस, लगाने का तरीका क्या है, वो हम देखते हैं। 2 मिनट का काम है। देखिए, बहुत छोटा सा प्रोसेस, हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। हम जाते हैं, ये हमने बनाया है, मगर ये लगाना कहाँ है, आप देखो पहले इसको, आपको लगाना कहाँ है। इसको लगाना है जब हमारा यहाँ पे ये जो यूजर डेटा मिल रहा है, ये यूजर डेटा कौन सा है, जो पहले से पड़ा हुआ डेटा है। इस यूजर डेटा में ही कंडीशन को चेक करना है, क्योंकि यूजर डेटा क्या कर रहा है, पुराना डेटा लेके आ रहा है। तो आप एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे, यूजर डेटा जो यहाँ पे है, इसमें आप एक काम करें, लेट चेक फिल्टर यूजर करके, मैंने यहाँ पे चेक फिल्टर यूजर करके बनाया मैंने एक वेरिएबल, और मैंने यहाँ पे लिखा यूजर डेटा डॉट फिल्टर नाम का फंक्शन, क्योंकि ये एक एरे है, यूजर डेटा एक एरे है, उसके ऊपर फिल्टर चल जाएगा। फिल्टर क्या करेगा, दो चीजें रिटर्न करेगा, वी और कॉमा आई। आई मतलब उसका इंडेक्स, अभी आई की जरूरत नहीं है। मतलब फिल्टर क्या करेगा, एक मान लीजिए आपका एरे है, उस एरे में दो ऑब्जेक्ट पड़े, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक एक करके अपने को देगा, वी के अंदर देगा। तो हमें ये चेक करना है जो ऑब्जेक्ट वो दे रहा है, क्या वो वी डॉट यू ईमेल जो हमें लूप के थ्रू मिल रही है, वो क्या डबल इक्वल टू है किसके बराबर, जो हमारे स्टेट में पड़ी हुई ईमेल है उसके बराबर। जब हमने फॉर्म सबमिट किया तो इसकी ईमेल के बराबर है क्या, मतलब जो ईमेल हमें क्या कर रहा है, लूप दे रहा है, जो ओल्ड डेटा के अंदर ईमेल पड़ी है, वो सारी ईमेल डबल इक्वल टू क्या फॉर्म डेटा डॉट ईमेल के बराबर है। अगर है तो डेटा बड़ा है। और करके एक और कंडीशन लगाएंगे। और क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ईमेल मिल जाए या फोन नंबर मिल जाए, दोनों पे रोकना है। तो और करके मैंने कंडीशन ये भी लगाई, क्या वी डॉट यू फोन नंबर, वो क्या डबल इक्वल टू बराबर है किसके, डबल इक्वल टू बराबर है फॉर्म डेटा डॉट फोन नंबर। इस लाइन का मतलब केवल इतना सा है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो होगा क्या कि आप लोगों के पास कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इस लाइन का मतलब केवल इतना है कि ये हमारा एक एरे है, और इस एरे के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट के पास क्या पड़ा है, ईमेल भी पड़ी है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ईमेल पड़ी है, और इसी ऑब्जेक्ट के पास ईमेल लिख ही देता हूँ, चलो ईमेल पड़ी है, और यहाँ पे क्या पड़ा है, फोन पड़ा है। मतलब उस की का नाम ऐसे यू ईमेल और यू फोन है, मैं बस बता रहा हूँ। ये नीचे भी चल रहा होगा तो यहाँ भी क्या होगी, ईमेल पड़ी होगी, और यहाँ भी क्या होगा, फोन नंबर होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आपने इसको फिल्टर के थ्रू क्या किया, चलाया। फिल्टर क्या करेगा, आपको एक एक करके, ये पहला ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, दूसरा भी रिटर्न करेगा। तो मैंने चेक किया, क्या पहला ऑब्जेक्ट वी डॉट यू ईमेल, यू ईमेल जो आपके स्टेट, यू ईमेल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या जो वो आपके जो फॉर्म के स्टेट है, फॉर्म डेटा, जो हमारा फॉर्म डेटा वाला स्टेट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर्म डेटा नाम का जो स्टेट है, क्या उस स्टेट के यू ईमेल के बराबर है। अगर उस स्टेट के यू ईमेल के बराबर है, इसका मतलब ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये मतलब लूप दो बार घूम रहा होगा, तो दोनों बार में अगर एंट्री मैच कर गई, तो कहीं ना कहीं तो एंट्री मैच करेगी ना। और एंट्री मैच कर गई, इसका मतलब एक रिकॉर्ड फिल्टर में आएगा ही आएगा। अगर एंट्री मैच कर गई तो एक रिकॉर्ड फिल्टर के पास आएगा, और एंट्री मैच नहीं कर गई तो फिल्टर क्या करेगा, आपको ब्लैंक एरे रिटर्न कर देगा। फिल्टर हमेशा क्या करता है, एरे से डेटा फिल्टर करके एक एरे ही बनाता है। बस एरे से डेटा रिटर्न करके जब वो एरे बनाएगा, तो या तो वो एरे बड़ा बन सकता है, मतलब एक एलिमेंट का बन सकता है, या वो एरे खाली हो सकता है। मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट कभी भी नहीं आएंगे। उसका लॉजिक क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब वो ईमेल दो बार यूज हो रही होगी, नहीं। हम पहली बार ही ये लॉजिक लगा के चलेंगे कि जब बंदा इंसर्ट कर रहा है,
इंसर्ट करते समय ऑलरेडी अगर वो ईमेल आपकी स्टेट में पड़ी है और वो कहीं भी पड़ी है, मान लीजिए 100 यूजर है, 100 यूजर के किसी भी ईमेल पे पड़ी है, तो इसका मतलब वो डेटा मैच करके मेरे फिल्टर वाले डेटा में पहुंच जाएगा। और और क्यों लगाया? अगर ईमेल नहीं पड़ी हुई तो क्या फोन नंबर पड़ा है जो मैं लिख रहा हूं? उन दोनों में से कोई एक चीज पड़ी है तो आप इसके अंदर डाल दीजिए। दोनों में से कोई एक चीज पड़ी है तो आप इसके अंदर क्या करिए, डाल दीजिए। तो यहाँ पे लॉजिक केवल इतना सा है जो समझाया जा रहा है कि आपके ओल्ड डेटा जो है, आपका ओल्ड डेटा जो है, यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ, जो आपका ओल्ड डेटा है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको ना फॉर्म डेटा को कंसोल डॉट लॉग करके दिखा रहा हूँ, जिससे आप लोग थोड़ा सा इसको क्या कर पाए, समझ पाए। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दे रहा हूँ। लो चलिए, मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखता हूँ क्या आया कंसोल में। आया है, देखो आ गया, ठीक है। मैं इसी को ये समझाना चाह रहा हूँ, ये जो एरे है, ये एरे अपने पास क्या हो गया, आ गया एक बार, और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लिखिए ये ऐसा है, पेस्ट कर दिया, जिससे आपके पास ये डेटा क्या हो जाए, दिख जाए। ये कुछ इस टाइप से आ रहा है मेरे पास। अब मुझे बताइए, जब फ़िल्टर चलेगा तो फ़िल्टर क्या करेगा, इसको भी लूप में ले लेगा, इसको भी ले लेगा, ये सारे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, लूप में एक-एक करके एक्सेस करेगा। पहले वाले को भी एक्सेस करेगा, दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी, एक-एक करके सबको क्या करेगा, एक्सेस करेगा। और एक्सेस करते समय वो ये चेक करेगा कि जब आपने फॉर्म में जो ईमेल डाली है, यहाँ पे फॉर्म के अंदर जो ईमेल पड़ी है और फॉर्म के अंदर जो फ़ोन नंबर पड़ा है, ये किसके अंदर चला गया, स्टेट के अंदर गया। ये ईमेल इनमें से कहीं भी मैच कर रही है, यहाँ 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 मैच कर रही है, चारों में से कहीं मैच कर रही है, तो अगर मैच कर रही है तो वो रिकॉर्ड मुझे दो। और फोन नंबर भी, अगर फोन नंबर भी मैच कर रहा है तो वो रिकॉर्ड दो। अगर दोनों सिचुएशन में से कोई भी टाइम अगर मैच कर गया तो वो रिकॉर्ड दे दो आप। तो और लगाने का रीजन ये है कि फोन नंबर मिल गया तो भी आप मुझे रिकॉर्ड दे दो, ईमेल मिल गया तो भी मुझे रिकॉर्ड दे दो। और रिकॉर्ड देने के बाद मेरे पास डेटा आएगा। उस डेटा के अंदर ये ध्यान रखिए, जब रिकॉर्ड मैच करेगा तो वो इसके अंदर पहुंचेगा। तो मैं एक कंडीशन यहां पे लगा के चलूंगा, इफ अगर यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूं, इफ चेक, जो हमने यहाँ पे चेक फिल्टर लगाया, चेक फिल्टर यूजर डॉट लेंथ, अगर यहाँ पे डबल इक्वल टू 1 हो गई है, इसके मतलब डेटा मैच कर चुका है। और डेटा मैच कर चुका है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक अलर्ट मैसेज लगाना है। और अलर्ट मैसेज में मैं यहाँ पे अलर्ट में दिखा देता हूँ, और अलर्ट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ईमेल और फोन ऑलरेडी एग्जिस्ट, फोन ऑलरेडी एग्जिस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जिससे आपके सामने क्या होगा, मैसेज आ जाएगा। ठीक है, एग्जिस्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया। और एल्स में ये पूरी कहानी लिख देता हूँ मैं। एल्स के अंदर ये पूरी कहानी क्या कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर पास कर रहा हूँ। ये पूरी कहानी किस में जाएगी, एल्स में जाएगी। मैं से फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ये जो यूजर डेटा है, यूजर डेटा अपना क्या है, एक पूरा एरे है जो ऑलरेडी हमारे स्टेट में पड़ा हुआ है। उस एरे के अंदर हमने फिल्टर लगा के चेक किया, क्या वो जो फिल्टर में जो ऑब्जेक्ट पड़ा उसकी ईमेल, और जो आप फॉर्म के अंदर ईमेल लिख रहे हो, फॉर्म डेटा डॉट ईमेल, उसके बराबर है या फोन नंबर बराबर है, तो इसके अंदर एक रिकॉर्ड भेजो। अगर रिकॉर्ड भेजते हो तो उसकी लेंथ क्या आएगी, 1 आएगी, और 1 आएगी तो ईमेल आईडी और फोन नंबर क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अब मैं रिफ्रेश करके ये कहानी चलाऊंगा, मैं यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके ये कहानी चलाऊंगा, अभी नहीं चलाऊंगा, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, रिफ्रेश करने के बाद मैंने कहानी चलाई। अब आप पहले ये देखिए, रिफ्रेश करते समय आप ये नोटिस करिएगा, अभी तो ये एरे अपना क्या है, खाली है। अभी ये एरे अपना क्या है, खाली है, यूजर डेटा खाली है, तो इसका मतलब एक एंट्री जाने वाली है। ये कंडीशन नहीं चलेगी ना, ये कंडीशन कब चलेगी, जब सेम एंट्री आप दोबारा भेजने की कोशिश करेंगे। अभी खाली है, क्लियर है, अभी खाली है, तो इसका मतलब है कि ये लॉजिक अभी काम नहीं करने वाला, क्योंकि अभी तक कोई डेटा उसके अंदर पड़ा नहीं है, तो यूजर ईमेल मैच नहीं करेगा और लेंथ 1 है भी नहीं। तो ये एल्स चलेगा, और एल्स में आपका डेटा यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। देखिए, एल्स में आपका डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब एक काम करिए, सेम ईमेल फिर डालिए। मैं सेम ईमेल फिर डालने के लिए बोल रहा हूं, आप फिर डालिए और एंटर करिए। अब आपके सामने क्या है, ईमेल और फोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्यों आया, क्योंकि एक रिकॉर्ड मैच कर गया। जो ईमेल आप ये डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो ईमेल ऑलरेडी मेरे उस स्टेट में है, किसी ना किसी यूजर के पास वो ईमेल एग्जिस्ट है, इसलिए वो मैच कर गया, इसलिए वो आपको क्या कर रहा है, एरर दिखा रहा है। अब चाहें तो आप एक काम करिए, दूसरी ईमेल डाल दीजिए, चला जाएगा। ये लीजिए, डाल के मैं देखता हूं, फिर भी नहीं गया। क्यों नहीं गया, रीजन ये है कि फोन नंबर भी सेम था, फोन नंबर मैच कर रहा है। तो जब तक आप ईमेल और फोन नंबर नहीं बदलेंगे, जाएगा नहीं। अब मैं फोन नंबर बदल रहा हूं, ये चला गया, देखिए 2 एंट्री चली गई है। तो यहां पे हमने वैलिडेट क्या किया, यहां पे हमने वैलिडेट ये किया कि सेम ईमेल या कोई सेम फोन नंबर का बंदा दोबारा से अगर कोई फॉर्म के अंदर एंट्री करने की कोशिश करता है, तो उसको वैलिडेट करना है कि यूजर ईमेल और फोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट आपके सामने आ जाए। और ये वैलिडेट करके आप लॉजिक लगा सकते हो, और लॉजिक लगा के आप उसको रोक सकते हो। अभी के पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो आपने यूजर डेटा नाम का स्टेट बनाया था, उसमें मल्टीपल रो आ रही थी, आपको अगर कोई रो डिलीट करनी होगी तो क्या लॉजिक लगाएंगे। तो एक बार मैं कुछ एंट्री इसके अंदर फिल कर रहा हूं। अभी यूनिकनेस तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि सेम ईमेल से 2 तो एंट्री नहीं जाने वाली। अब सेम ईमेल की 2 एंट्री नहीं जाएगी, एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं, एरर आ रही है, ठीक है। तो मैं ईमेल आईडी यहाँ पे बदल रहा हूँ, और कुछ मैं यहाँ पे फोन नंबर भी क्या कर रहा हूँ, बदल रहा हूँ। ये दूसरी एंट्री चली गई।
ऐसे ही मैं यहाँ पे कुछ और एंट्री आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, जिससे मैं आप लोगों को लॉजिक क्या कर पाऊंगा बता पाऊंगा। फिर फिल्टर का यूज होने वाला है, फिल्टर का यूज करके हम डिलीट के लॉजिक को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पे हमने ये 4 एंट्री कर दी। ईमेल आईडी या फोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये थोड़ा सा हम क्या करते हैं बदलते हैं, ये एंट्री हो गई। टोटल यहाँ पे कितनी एंट्री हो गई है, 4 एंट्री हो गई है। अब मैं जिस पे डिलीट करूंगा, क्लियर लॉजिक, वो रो यहाँ से गायब होनी चाहिए। अब एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये समझना है कि टोटल हमारे पास कितनी एंट्री है। अगर अभी देखा जाए टोटल 4 है। ऐसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो 4 एंट्री है, इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका इंडेक्स नंबर 1 है, इसका इंडेक्स नंबर 2 है, इसका इंडेक्स नंबर 3 है। अगर मैंने इस एंट्री को डिलीट किया तो इसका मतलब इसके आगे का डिलीट बटन मैं हिट करने वाला हूं। मैं इसके आगे का डिलीट बटन क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, हिट करूंगा, जो भी है। मैं क्लिक करके इस रो को यहां से क्या करूंगा, गायब करूंगा। तो इसका इंडेक्स क्या है, 0। तो मैं यहाँ पे ये लॉजिक लगाऊंगा कि जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इस इंडेक्स को छोड़ के बाकी डेटा निकालूंगा, और वो बाकी डेटा निकाल के यूजर नाम का जो स्टेट है, यूजर डेटा नाम का स्टेट है, उसमें अपडेट करा दूंगा। मतलब अभी ये हो रहा है कि यहाँ पे 4 डेटा है। अगर मैं स्टेट के अंदर ये 3 एंट्री डाल दूं तो स्टेट क्या करेगा, इन तीनों को अपडेट करके रख देगा। मतलब पूरा चारों को हटाएगा, ये 3 डाल देगा। तो अभी फिल्टर का लॉजिक लगा के आपको उस इंडेक्स को हटाना है जो स्टेट के अंदर ऑलरेडी पड़ा है, और फिर बाकी का पूरा डेटा अपडेट करके वापस से स्टेट में डाल देना है। ये लॉजिक लगाएंगे तो आप यहाँ पे डिलीट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। या एक और चीज है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप ना स्प्लाइस को भी यूज कर सकते हैं, मगर स्प्लाइस इस केस में कभी कभी फंसता है। तो हम फिल्टर के लॉजिक से ये लॉजिक लगा के डेटा को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो अभी देखिएगा, मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाके मैं एक डिलीट का एक फंक्शन बनाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डिलीट का एक फंक्शन, लेट डिलीट रो। मैंने यहाँ पे बनाया लेट डिलीट रो करके एक मैंने फंक्शन बनाया, बना दिया। चलिए ठीक है, डिलीट रो। और यहाँ पे एक एरो फंक्शन लिया, इसके बीच में वो इंडेक्स बुलाना है जो हमें डिलीट करना है। तो मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। अब ये जो डिलीट रो नाम का फंक्शन है, ये कहाँ कॉल होगा, ये कॉल होगा अपना जो लूप चल रहा है उसके अंदर एक बटन लिया है मैंने, यहाँ पे कॉल करेंगे। ऑन क्लिक पे इसके ऊपर कॉल कर देंगे, ऑन क्लिक के ऊपर कॉल करने के बाद हम यहाँ पे इसके अंदर एरो लेंगे और एरो के अंदर इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देंगे। मतलब एरो के अंदर इस फंक्शन को कॉल करेंगे और साथ में ये जो इंडेक्स नाम का पैरामीटर है इसके अंदर भेज देंगे। तो इंडेक्स यहां से कहां पहुंच जाएगा, इंडेक्स यहां से पहुंच जाएगा इसके अंदर, यहां वाले इस इंडेक्स, और उस इंडेक्स का कोई लेना देना नहीं है। इंडेक्स नंबर ले लेता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंडेक्स नंबर यहां पे ले रहा हूं। अब आप यहां पे अलर्ट करके देखिए, क्या इंडेक्स नंबर इसके अंदर आ रहा है। अगर इंडेक्स नंबर इसके अंदर आ रहा है तो मेरा काम चलने वाला है। देखिए मैं डिलीट कर रहा हूं, 0 आ रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो एक्चुअली जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, इसका इंडेक्स 0 आ रहा है, तो फिल्टर को ये बोलना है कि 0 वाले को डेटा को छोड़ दो आप। 0 डेटा को छोड़ के बाकी के तीनों डेटा को आप निकालो, निकाल के वापस से इसी स्टेट में अपडेट कर दो। जो 4 एंट्री लेके बैठा है वो 4 एंट्री हटा के 3 एंट्री को लेके बैठ जाए, तो जिससे हमारा लूप भी क्या होगा, 3 बार चलने लग जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे अभी लॉजिक बहुत क्लियर है कि स्टेट में 4 एंट्री पड़ी है। पहली एंट्री का इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है, और पहली एंट्री के डिलीट बटन पे आपने क्लिक किया तो फिल्टर लगा के 0 वाले का डेटा हटाना है और हटा के 3 एंट्री को रखना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर 0 एंट्री हट गई तो क्या जो पहली एंट्री होगी वो एरे के पहले पोजीशन पे आ जाएगी। हाँ, फिल्टर क्या करेगा, आपको नया एरे रिटर्न करेगा। उस नए एरे में इन तीनों का सीक्वेंस भी क्या होगा, बदल जाएगा। इन तीनों के सीक्वेंस में जो दूसरे नंबर का बंदा है वो पहले नंबर पे आ जाएगा, तो वो 0 इंडेक्स पे हो जाएगा। जो तीसरे नंबर का बंदा है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, वो 1 इंडेक्स पे हो जाएगा। ऐसे उसके सीक्वेंस में भी चेंजेस आएंगे। तो एक बार हम इस लॉजिक को क्या करते हैं, लगाते हैं। लगाने के लिए बहुत छोटा सा काम है। ये हमारा क्या है, चलते हैं यहाँ पे, कौन सा है, यूजर डेटा का। यूजर डेटा, हम यूजर डेटा के ऊपर क्या करेंगे, लेट फिल्टर डेटा आफ्टर डिलीट। मैं यहां पे लिख रहा हूं फिल्टर डेटा आफ्टर डिलीट। तो हमने बोला कि ये यूजर डेटा पूरा डेटा लेके बैठा है, इसके अंदर से आप फिल्टर करिए। फिल्टर करके v कॉमा आई, ठीक है। आपको क्या करना है, यहां पे ये लॉजिक लगाना है एक बार कि जो आई है, आई क्या है, आई हमारा फिल्टर के थ्रू दिया हुआ इंडेक्स नंबर। इसमें चारों इंडेक्स आएंगे, 0 1 2 3, चारों आएंगे। चारों क्यों आएंगे, क्योंकि ये 4 बार लूप चलाएगा। इंटरनली फिल्टर 4 बार क्या करेगा, लूप चलाएगा। और आई क्या, डबल आई नॉट इक्वल टू इस इंडेक्स नंबर, इस इंडेक्स नंबर, बस इतनी सी कंडीशन है। अब इसमें वो डेटा आपके पास आएगा, कंसोल डॉट लॉग करके दिखा देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए वो डेटा आएगा जिस पे आपने क्लिक किया है, वो रो छोड़ के बाकी की तीनों रो आप लोगों के पास आ जाएगी। मतलब आपने अगर यहां पे देखा जाए, अगर आपने इस पे क्लिक किया है तो ये कंडीशन इसको छोड़ के बाकी तीनों को ले आएगी। मतलब मैंने बोला जो उस इंडेक्स से मैच नहीं कर रहा है वो डेटा ले आओ। तो 0 पे क्लिक किया तो 0 पे 0 मैच कर जाएगा। तो मैंने बोला 0 नॉट इक्वल टू दिस,
मतलब 0 वाले को छोड़ के आप 1, 2, 3 वाले का डेटा ले आओ। तो एक्चुअल में यहाँ पे टोटल 3 एंट्री इस फ़िल्टर डेटा के अंदर, फ़िल्टर डेटा आफ्टर डिलीट जो है, इसके अंदर 3 एंट्री आएगी, उसको छोड़ के आएगी जिस पे आपने क्लिक किया। देखिए, मैं यहाँ पे जाके दिखा रहा हूँ और मैं जाके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट करके राइट क्लिक करके कंसोल कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। राइट क्लिक किया, कंसोल किया, यहाँ पे जाते हैं, खाली करते हैं। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी देखिए 3 एंट्री आई है, मगर स्टेट अपडेट नहीं हुआ ना, 3 एंट्री आ गई अपने पास। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको छोड़ के, पहले वाले को छोड़ के, पहले वाला नहीं आया देखिए, पहले वाला नहीं आया, इसका मतलब 3 एंट्री हमारे पास आ गई। फिर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, फिर से 3 आई है, मतलब अब की बार मैंने किस पे क्लिक किया था, इस पे क्लिक किया था, तो ये एंट्री छोड़ के आई होगी। तो जिस पे क्लिक किया वो एंट्री छोड़ के आपके पास एंट्री आ जाएगी। अब आ गई है, आने के बाद आपको छोटा-सा ही तो लॉजिक लगाना है। ये जो एंट्री फ़िल्टर होके आई है, इस एंट्री को उठा के वापस से किसमें अपडेट करना है, स्टेट में अपडेट करना है। तो जो हमारा ये सेट यूज़र डेटा है, इस सेट यूज़र डेटा को बोलना है कि आपके पास अभी कम एंट्री आई है, उस कम एंट्री वाले को पकड़ो और यहाँ पे अपडेट कर दो। एक्चुअल में यहां तक 4 एंट्री थी, फिल्टर ने किया, फिल्टर ने बोला मैं उस इंडेक्स का डेटा हटा रहा हूं जो आप यहां पे फिल्टर करने आए हैं। अगर आप 0 इंडेक्स पे आए तो 0 इंडेक्स का डेटा हटा के बाकी तीनों डेटा इसके अंदर डाल रहा हूं और वो तीनों डेटा सेट यूजर डेटा के थ्रू आपके स्टेट में जाके क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। अब आपका डिलीट का लॉजिक भी परफेक्ट चलेगा। देखिए, डन है। देखिए, अब आप कहेंगे सर इन तीनों का सीक्वेंस एरे में चेंज हो जाएगा ना। मैंने बोला डिलीट करने के बाद स्टेट में एक डेटा खाली होगा। एक डेटा जब खाली होगा तो एरे अपने सीक्वेंस को क्या करेगा, चेंज करेगा। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर आपको नया एरे बना के देता है। यूजर डेटा में चेंजेस नहीं कर रहा है, यूजर डेटा से फिल्टर करके एक नया एरे बना के दे रहा है। वो नए एरे को आप सेट यूजर डेटा की हेल्प से उस स्टेट वाले एरे में चेंज कर रहे हो। और ये डिलीट का लॉजिक आप लोगों के सामने एकदम परफेक्टली चल गया। अब नई एंट्री करिए तो नई एंट्री भी आपकी उसके अंदर क्या होगी, पहुंच जाएगी। देखिए, नई एंट्री पहुंच रही है। फिर एक और नई एंट्री करिए, नई एंट्री एक और पहुंच जाएगी। अरे ये तो ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो ईमेल बदल दीजिए, एक बार फोन नंबर बदल दीजिए, ईमेल बदल दीजिए और आपकी एंट्री हो जाएगी। तो एक्चुअल में हमने डिलीट के लॉजिक को भी अभी क्या कर दिया, लगा दिया और आपके सामने ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा। देखिए, थोड़े से बड़े लॉजिक्स हैं मगर आपको पिक करना पड़ेगा कि हम मोस्टली स्टेट मैनेजमेंट को यूज करके काम कर रहे हैं। अभी आप ये देखिए, यहाँ पे स्टेट का यूज क्यों हुआ, क्योंकि ये यूजर डेटा खुद एक स्टेट है। इसके अंदर से डेटा को कम करके मैंने इस वेरिएबल में डाला, वो फिर इस वेरिएबल के थ्रू ये जो डेटा अपडेट हुआ है वो वापस से यूजर डेटा में ही गया है। मतलब क्योंकि सेट यूजर डेटा वाला ही तो स्टेट अपडेट कर रहा है, उसके अंदर वापस से गया। जब भी स्टेट में चेंजेस होंगे आपका कंपोनेंट वापस से री-रेंडर होगा और डेटा चेंजेस करके दिखा देगा। अब हम रिएक्ट के पार्ट में ये देखेंगे कि अगर आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया, चाहे आपने डिलीट किया, अपडेट किया, इंसर्ट किया, उसके बाद एक मैसेज आना चाहिए और मैसेज एक टोस्टिफाई के फॉर्म में आना चाहिए। एक टोस्टिफाई क्या होता है, एक पैकेज होता है रिएक्ट का, उसका यूज करके हम मैसेज को थोड़ा वेल फॉर्मेट वे में दिखा सकते हैं जब भी कोई एक्शन परफॉर्म होता है, चाहे वो एक्शन डिलीट, अपडेट, इंसर्ट किसी का भी हो। अभी अपडेट तो हमने किया नहीं है, पर एक एक्शन को परफॉर्म करने के बाद कोई मैसेज दिखाना है तो आप टोस्टिफाई को यूज कर सकते हैं। ये रिएक्ट टोस्टिफाई एक पैकेज का नाम है जो मैंने यहाँ पे खोल के रखा है, npm gs.com पे बड़ा है। इस टोस्टिफाई के थ्रू कुछ इस टाइप के मैसेज आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, दिखा पाएंगे। तो टोस्टिफाई को यूज करने का तरीका क्या है, देखिए ये एक पैकेज है npm i react टोस्टिफाई। यूज करने के लिए बहुत छोटे छोटे से प्रोसेस है वो हमें लगाना है और हमारा लॉजिक क्या होगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो मैं इस पैकेज को यूज करने का तरीका बता रहा हूं और इस पैकेज में मेरा क्लियर काम है कि कोई भी एक्शन परफॉर्म हुआ उसके बाद मैसेज दिखाना है। जैसे एक एग्जांपल के लिए हमने डिलीट किया, तो डिलीट करने के बाद एक मैसेज आया, डिलीट डेटा सक्सेसफुली, या डिलीटेड डेटा, कुछ भी मैसेज आ जाए, या आपने कोई इंसर्ट किया तो इंसर्ट डेटा, या कोई भी आप मैसेज अपने हिसाब से उसके अंदर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो यूज करने के तरीके के लिए आपको ये पैकेज यहां से क्या करना है, कॉपी करना है। मतलब ये पैकेज को कॉपी करके मैं वीएस कोड में जाता हूं और यहां से मैं इस टर्मिनल को ओपन कर देता हूं। ये टर्मिनल ओपन हुआ, टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ। मतलब इंसर्ट करने का मतलब इस पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल्ड होने के बाद मैं इस पैकेज को आसानी से क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। पैकेज यहाँ से इंस्टॉल्ड हो चुका है। इंस्टॉल्ड होने के बाद जब भी आप इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल्ड होने के बाद दो तीन चीजों का काम करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक तो आपको ये सीएसएस की फाइल चाहिए। इस सीएसएस की फाइल को आप ऊपर की साइड अटैच कर दीजिए, ये इसी के अंदर से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चाहिए आपको टोस्ट कंटेनर। ये टोस्ट कंटेनर क्या करना है, आपको कहीं भी रखना है जहां आपका कंपोनेंट बना हुआ है। जैसे ये कंटेनर है, इस कंटेनर के चाहे ऊपर की साइड यहां भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोस्ट कंटेनर तभी फायर होगा, मैं यहां से जाके इसको अटैच कर देता हूं यहाँ पे, टोस्ट कंटेनर। टोस्ट कंटेनर तभी फायर होगा जब आप इसको फायर करवाएंगे, मतलब ऑटोमेटिक फायर नहीं होगा। ये एक मॉडल है, आपको मैं सिंपल बता रहा हूं इसमें काम क्या किया गया। एक मॉडल है, एक मॉडल बना के इसको रखा गया। ये कंपोनेंट है टोस्ट कंटेनर और ये डिफॉल्ट में रहता है हाइड। पर जब आप बटन पे क्लिक करते हो तो कोई लॉजिक लगा के इसको शो करने का काम किया गया। वो लॉजिक क्या है अभी मैं समझाऊंगा। अभी तक देखिए कोई एरर आई है, एरर नहीं आई, ठीक है। अब आपका कहना है कि इसको यूज कैसे करेंगे। यूज करने के लिए ये उसने दिया है कि आप यहाँ पे ना ये टोस्ट नाम का एक फंक्शन यूज कर सकते हो।
टोस्ट नाम का फंक्शन यूज कहाँ करना है, मैं इसको यूज करता हूँ जैसे ये ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने जो अलर्ट में दिखाया है इसकी जगह मैं ये लिखता हूँ टोस्ट। अब टोस्ट के पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, टोस्ट डॉट एरर करेंगे तो एरर वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, मतलब टोस्ट के अंदर एक एरर नाम का फंक्शन है और ये मैसेज मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, ये मैसेज यहाँ पे क्या होगा, पास हो जाएगा। चलिए ठीक है, और राउंड ब्रैकेट लगा के इसको बंद कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, क्लियर करना चाह रहा हूँ कि टोस्ट क्या करेगा, इस नोटिफाई जो यहाँ पे अपना सॉरी यहाँ पे जो अपना टोस्ट कंटेनर है, इस टोस्ट कंटेनर को हिट कर देगा और हिट करके कॉल कर देगा और कॉल करते ही ये खुल जाएगा और खुलने के बाद ध्यान दीजिएगा और जो मैसेज आपने दिया होगा ये मैसेज उसके अंदर आ जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा लॉजिक एकदम बराबर चल रहा है। ये टोस्ट नहीं हमने ऊपर अटैच किया, तो टोस्ट को अटैच करना है, यहाँ से आप क्लिक करिए, क्लिक करते ही ये टोस्ट कहाँ पे अटैच हो जाएगा, ऊपर की साइड अटैच हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अटैच हो गया, टोस्टिफाई के अंदर से अटैच हो गया। अब आप जाके देखिए एकदम सही चल रहा है। अब आप चाहें तो सेम ईमेल वाला डेटा डाल के देखिए, आपके सामने एक एरर मैसेज आएगा। अब चाहें तो आप सेम ईमेल वाल चलिए देखिए, अब चाहे तो आप सेम ईमेल वाली आईडी डाल के डेटा देखिए, आपके पास आ रहा है क्या मैसेज? एक बार मैं यहाँ पे हिट कर रहा हूँ, मैसेज नहीं आ रहा है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा क्या रीज़न, एक बार नहीं ना आने का। देखिए टोस्ट एरर तो हमने कॉल किया, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक टोस्ट कंटेनर भी है, ये टोस्ट कंटेनर ऊपर अटैच हुआ है क्या? अटैच हुआ है या नहीं हुआ है, वो हम देख लेते हैं एक बार। ये हमारा प्रोसेस अटैच हुआ है या नहीं हुआ, देख लेते हैं। ऊपर ऊपर की साइड जाते हैं, ये ऊपर अटैच हुआ है, मगर ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर क्यों अटैच हो गया? एक्चुअली ये जो टोस्ट कंटेनर है, ये टोस्ट कंटेनर किसका हिस्सा है? टोस्ट कंटेनर तो ये रिएक्ट टोस्टिफाई का हिस्सा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये गलत जगह अटैच हो गया, ये बूटस्ट्रैप भी हमें क्या करता होगा, टोस्ट कंटेनर देता होगा, ये वहां पे अटैच हो गया। अब मैं छोटा सा एक लॉजिक लगाऊंगा, इसने मुझे दिया है प्रोसेस कि आपको अटैच कहाँ करना है। ये देखिए, ये जहां पे टोस्ट अटैच हो रहा है उसी के साथ में टोस्ट कंटेनर को भी अटैच करना है, तो ये लॉजिक यहाँ पे क्या होगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, अटैच होने के बाद एरर गायब हो गई और देखिए एरर आ गई आपके सामने। अब जब भी हिट करेंगे, हिट करते ही आपके सामने एरर आएगी, ईमेल आईडी और फोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हमारी एरर क्यों नहीं आ रही थी, हमारे सामने एक पॉपअप क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि जो टोस्ट कंटेनर था वो कंटेनर किसका कॉल हो गया था, बूटस्ट्रैप का, और बूटस्ट्रैप के कंटेनर को वो हिट नहीं कर रहा था। तो टोस्ट कंटेनर यहाँ पे किसका कॉल होना चाहिए, रिएक्ट टोस्टिफाई का, और टोस्ट भी किसका कॉल होना चाहिए था, रिएक्ट टोस्टिफाई का। मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये जो टोस्ट कंटेनर है ये कब हिट होता है, जब आप यहाँ पे जाते हो और जाके आप यहाँ पे, जब हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे एक्शन इसमें लगा है, जैसे ही आप टोस्ट डॉट एरर को हिट करते हो तो ये किसको हिट करता है, ये हिट करता है इस टोस्ट कंटेनर को, और इसके अंदर मैसेज लाके बाइंड कर देता है और कुछ सेकंड बाद वो गायब भी हो जाता है। तो अब फिर से मैं एक छोटा सा, फिर अगर आपको कंफ्यूजन है तो मान लीजिए कोई डेटा डिलीट हो रहा है, उसके बाद यूज करना है। यूज करने के लिए एक छोटा सा लॉजिक है, टोस्ट एरर या टोस्ट का मैसेज दिखाना है ना, अभी आपको सक्सेस मैसेज दिखाना है। अगर डिलीट, अगर सक्सेस का केस है तो सक्सेस दिखा सकते हैं। तो एक वेबसाइट और मैंने खोल रखी है, टोस्ट से रिलेटेड है, यहाँ पे आप सक्सेस भी मैसेज दिखा सकते हैं। ये देखिए सक्सेस, सक्सेस को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सक्सेस, और यहाँ पे डेटा डिलीट, मैं ऐसे ही नॉर्मल मैसेज लिख रहा हूँ, डेटा डिलीट। ठीक है, डेटा डिलीट मैंने यहाँ पे रखा। अब मैं डिलीट का यूज करके इसको चला रहा हूँ, एक बार देखिए, यहाँ पे देखिए डेटा डिलीट आ गया। एक बार फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ, फिर एक बार आ गया डेटा डिलीट। मतलब ये एक टोस्टिफाई है जो एक टोस्टिफाई के फॉर्म में आपके सामने दिखता है। मतलब एक मैसेज जरूर आता है, मगर एक अच्छा फॉर्म है, एक अच्छा अलर्ट फॉर्म है, एक टोस्टिफाई का फॉर्म है, एक मॉडल का फॉर्म है, जो आपको एक नोटिफिकेशन टाइप के गिरता हुआ नजर आएगा और आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको आप हर एक्शन के बाद क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। बस आपको चीजें ध्यान रखनी है कि यूज करने का तरीका और यूज करने का प्रोसेस क्या है। तो हमने ये भी देखा कि हम एक टोस्टिफाई को कैसे यूज करते हैं, नोटिफाई, अब इसको नोटिफिकेशन मैनेजर भी बोल सकते हैं कि नोटिफिकेशन कैसे यूज करते हैं, रिएक्ट नोटिफिकेशन कैसे यूज करते हैं। एक ऐसा ही पैकेज होता है जो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, वो भी सेम काम करता है, रिएक्ट नोटिफिकेशन। इस पैकेज का भी काम सेम है, रिएक्ट नोटिफिकेशन, ये भी सेम काम करता है। यूज करने के लिए बस इसका तरीका क्या है, वही आपको रिएक्ट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन कंटेनर और नोटिफिकेशन मैनेजर। वहां पे टोस्ट आ रहा था, यहाँ पे नोटिफिकेशन मैनेजर आ रहा है। वहां पे टोस्ट कंटेनर आ रहा था, यहाँ पे नोटिफिकेशन कंटेनर आ रहा है। यूज करने का तरीका सेम है, सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी क्या होगा, ये देखो, एक नोटिफिकेशन कंटेनर नीचे कॉल हो रहा है। ये कब हिट होता होगा, जब बंदा सामने वाले इस फंक्शन को हिट करता होगा, नोटिफिकेशन मैनेजर को। नोटिफिकेशन मैनेजर नोटिफिकेशन कंटेनर को खोल देता होगा। ये सेम टाइप का लॉजिक है, इसको भी लगा के देखिएगा, ये भी थोड़ा सा इफेक्टिव अच्छा कॉन्सेप्ट आपको दे देगा। थैंक यू सो मच गाइस।